अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खानदान में सब ठीक है ना? खानदान का नाम सुनते ही आ जाता है ना, पुप्पी, चाची, मामी और अपना खालू, ये सारे लोग खानदान में आ जाते हैं। और हर खानदान में कोई ना कोई पीस होता है ना? एक पीस ऐसा होता है जो इधर उधर सबकी खबर रखता है। अरे भाई क्या कंपनी होती है उनकी, वो उनको आप खानदान का बीबीसी कहते हैं और उनके पास सारी खबरें हैं, किसका क्या हुआ, किसका क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, गॉसिप। हम लोगों के खानदान में इस चीज़ को कहते हैं गिला गिला, मतलब आप जिसके साथ बैठे गॉसिप शुरू हो जाती है उस बंदे की जो मौजूद नहीं है। तो ये इसको हमने नाम दिया हुआ है गिला गिला। और इस चीज़ को खेलने में, गिला गिला खेलते हैं हम, कहते हैं इस चीज़ को खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आपके ख़ानदान में कोई ऐसी कज़न, कोई खाला, कोई भी ऐसी होती है जहाँ आप कहते हैं यार उनके घर रहने जाना चाहिए, रात जगह करने चाहिए उनके साथ मिलके। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी बड़े मसालेदार चटपटी होती है। इस गॉसिप क्वीन का नाम भी, लक़ब भी उनको दिया जा सकता है। वैसे गॉसिप क्वीन नहीं, गॉसिप किंग भी होते हैं ख़ानदान में। बहुत सारे मामू ऐसे होते हैं जो महफिल की जान होते हैं, अपने इर्द गिर्द सबका दायरा बना के बिठवा लेते हैं और फिर कभी मस्खरापन करते हैं, कभी इसको तंज मारना, कभी उसकी टांग खींचना। मतलब कि उनके अंदर ये फन मौजूद होता है। एक महफिल की जान होते हैं जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ना, जो बहुत ऐसी मज़े मज़े की गॉसिप नहीं करते लेकिन बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं कि आपका दिल चाहता है कि हमेशा उनके इर्द ही घेरा डाले बैठे रहें। एक पीस होता है आपकी जो फैमिली में जो मददगार साबित होता है हर किसी के लिए उठ के काम करना शुरू करता। अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना, चलो मैं लेके चलता हूँ। अच्छा वहाँ नाम लिखवाना है, फलां जगह करना है, ये काम करना है, गवर्नमेंट का कोई काम करना है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, चलो। मतलब कि हमेशा आपके साथ हर जगह चलने को, बकरा लेने जाना है मैं चलता हूँ, तो आपके साथ हर जगह, हर बुरे वक्त अच्छे वक्त में चलने के लिए तैयार खानदान का एक मेंबर ऐसा होता है। फिर एक होती है मशवरा खाला, और वो खालू भी हो सकते हैं, खाला भी हो सकती हैं, लेकिन वो मशवरे आपको उनसे मशवरे चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास अलग अलग मशवरों की बाकायदा लिस्ट होती है और आप ना चाहते हुए भी उनकी बातों में आके उस मशवरे पर अमल कर लेते। उनके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होती है। तो ख़ानदान जो है वो इन सारे लोगों का बना हुआ है, मगर एक पर्सनालिटी ऐसी है जिसकी सारा ख़ानदान सुनता है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, ज़रा रोबदार पर्सनालिटी। भाई अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि ये होना है तो वो होना है। हर कोई उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उनकी बात को वज़नी समझता है। तो जनाब ख़ानदान इन सारे नगीनों से जो है ना वो एक हार का रूप धारता है। और आपके ख़ानदान में भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपके ख़ानदान में फलां कुकड़ फुप्पी होंगी, हैं, कोई शैतान होता है ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ करवाता है, तुम्हें पता है उसने ऐसे किया, तुम्हारे बारे में ऐसे बोला। तो मतलब आपके ख़ानदान में अलग अलग किस्म के फ़रिश्ते भी होते हैं, शैतान भी होते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने ज़्यादा मिलना जुलना किससे रखना है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। देखा गया भाई कोई फैमिली इस घर में ज़्यादा जाती है, कोई फैमिली उस घर में ज़्यादा जाती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन ख़ानदान तो ख़ानदान है ना। शादियों में तो फिर आमना सामना होता है और भाई झगड़े भी होते हैं ख़ानदान में। कुछ ख़ानदान वालों की आदत होती है 3-3 साल, 10-10 साल, 8-8 साल एक दूसरे का मुँह नहीं देखना, और कुछ ख़ानदान वाले यूँ मलाई की तरह लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत स्टेबल रहता है ख़ानदान, जो बहुत आपस में लड़ते मरते तो हैं लेकिन फिर फ़ौरन ही दोस्ती भी हो जाती है, अपने दिल के जो गिरा है वो भी खोल देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत दिल में कोई बुग़्ज़ पाला होता है और वो होते होते उसका पैमाना इतना लबरेज़ हो जाता है कि आपका दिल नहीं करता कि आप उसकी शक्ल देखें। अभी मैं ख़ानदान जो इसलिए कर रही हूँ कि अब जो ये शोबिज़ इंडस्ट्री है ये भी हमारा एक ख़ानदान है। हम अपने ख़ानदान वालों से ज़्यादा इन लोगों के साथ काम करते हैं। 18-18 घंटे की ड्रामों की शिफ्ट होती है जिसमें एक साथ रह रहे होते, 2-2 3-3 महीने तक ड्रामे चल रहे होते हैं और आप एक साथ बैठते उठते खाते पीते हैं, बीमारी में एक दूसरे का साथ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख़ानदान वाले। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। आप देखें ख़ानदान का, लाइक शोबिज़ इंडस्ट्री का कोई स्टार ऐसा है जो अगर उसके ऊपर कोई भी बात की जाए वो चुप नहीं रहता, वो फ़ौरन अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरव्यूज़ के थ्रू दे देता है। कोई ऐसा होता है जो कहता है बोलने दो, छोड़ो,
मतलब कि ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, चुप करके अपने काम पे फोकस। कोई ऐसा होता है जिस पे इतना रख रखाव है कि वो उसको हर किसी की बर्थडे, हर किसी का की एनिवर्सरी, सब कुछ याद रहता है। और कोई ऐसा होता है जो बाकायदा इंस्टीट्यूशन का काम करता है, वो अपने जूनियर्स को या फिर सीनियर्स को भी सिखाने में हेल्प आउट करता है, ऐसे कर लोगी या ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप जैसे ही आप मतलब आपको भी अंदाज़ा हो जाता है वो पर्सनालिटीज़ जो आपको ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आती हैं, वो इस सोफे पे आके अपनी पर्सनालिटी को बयान करती हैं। और फिर आप अंदाज़ा लगा पाते हैं इंटरव्यूज़ से कि एक्चुअली इन ख़ानदान वालों का शुमार, यानी इस शोबिस इंडस्ट्री के इन सेलिब्रिटी का शुमार किन लोगों में होता है। लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। आज दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ अपने बच्चों के साथ मेरे शो पे मौजूद हैं जो पहले कभी मेरे शो पे नहीं आई, और यकीन जाने मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। आपने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे और मैंने भी देखे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मतलब कि जवाब देने वाला गेस्ट तो ऐसा होना चाहिए जो शो को ही उठा के खड़ा कर दे। तो जब किसी से कोई डर नहीं होता और अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे ये आर्ट आता है, तो ऐसे ही जवाब मिलने को सुनने को मिलते हैं। आज ये दो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने अपनी शोबिस इंडस्ट्री को यानी 51 साल, एक ने 42 साल दिए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने हर जनरेशन को आते जाते देखा है, लेकिन ये अभी भी अपने कदम जमाए ऐसे बखूबी खड़े हुए हैं। और आपने इनको कई ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, सराहा है। ये वो एक्टर्स हैं जिनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। आइए हम भी कुछ सीखते हैं आज की सुबह। ये दोनों एक्टर्स, लेजेंडरी एक्टर्स, अपने बच्चों के साथ हमारे साथ मौजूद है। बड़ा ख़ानदानी सा शो होगा, बड़ा ख़ानदानी सा इंटरव्यू होगा। आपने हमारे साथ रहना है और अपने ख़ानदान की बातें ज़रा मुझे SMS पे लिख के भेजिए। आज का मेरा यही सवाल है, कौन आपके ख़ानदान में गॉसिप किंग या क्वीन है? कौन आपके ख़ानदान में रोबदार पर्सनैलिटी रखता है? कौन आपके ख़ानदान में सेंस ऑफ ह्यूमर पूरा सिटकॉम है? मुझे लिख के भेजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी शोबिस इंडस्ट्री, जिसे मैंने कहा कि ये हमारा ख़ानदान होता है, एक ऐसा फ़र्द अपनी बेटी के साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 17 साल की उम्र से किया। PTV इस्लामाबाद से कम उम्र के सबब एक्टिंग में चांस मिल नहीं रहा था, तो सिंगर बनने का सोचा, मगर वो भी ना बने और उसी तरह हाथ पाँव मारते मारते आखिरकार उन्हें चांस मिल गया एक एक्टर बनने का। और इतने बेहतरीन अदाकार बन गए कि हर ड्रामे, हर फिल्म की ज़रूरत बन गए। 300 से ज़ायद ड्रामों में काम किया, 50 से ज़ायद मूवीज़ में काम किया। वारिस, साइबान शीशे का, मन चले का सौदा, महमूद, लुंडा बाज़ार, प्यारे अफजल जैसे मशहूर ड्रामों में इन्होंने अपनी अदाकारी से आप लोगों के दिल में इसी तरह जगह बनाई जैसे आज तक बनाई हुई है। 5 बार बेस्ट PTV एक्टर का अवार्ड हासिल किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल की, यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल किया। एंड अगर मैं गिनती करती हूँ इनके करियर के साल, तो वो गिनती के बाद मुझे पता चला कि 42 साल इन्होंने 42 साल अपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। आइए मेरे शो पे पहली बार वेलकम करते हैं लेजेंडरी एक्टर फिरदौस जमाल अपने बेटे, हैंडसम बेटे बाजिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज बैठिए बैठिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हैंडसम है बाजिल। और बाजिल जो हैं उनको कितना अरसा हुआ है शोबिज़ में आए हुए? मुझे तो हार्डली अभी कुछ 5-6 साल ही हुए हैं। शुरुआत ही है। अभी हम बहुत छोटे हैं इस इंडस्ट्री में तो। अच्छा माशाल्लाह। छोटे से दोनों भाई, अच्छा इससे बड़ा है, तो इनको मैं पहली बार एक TV के शो में लेकर गया था। अच्छा हाँ, तो वैसे तो फिर बाद में तो खुद ही करते रहे। अच्छा, इनको शौक हुआ आपको देख के?
जाहिर है सबसे पहली इंस्पिरेशन हर बच्चे की माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 17 साल की उम्र में माशाल्लाह आपको शौक हुआ एक्टिंग का और आप ऑडिशन के लिए चले गए, तो 17 साल से पहले ही शौक था, बचपन से ही शौक था एक्टिंग का? हाँ, वो कहते हैं ना कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। बेवकूफ़ और अदाकार ये लोग पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। तो वो मैं बचपन से ही बस जब छोटा सा था तो वालिद साहब मेरी वो फिल्में देखने के लिए ऐसे बड़े शौकीन थे। अच्छा। तो मुझे वो लेकर साथ जाते थे गोद में ही उठा के। तो एक तरह से मैं मतलब है कि वो जो कहते हैं ना कि पोतलों का बिगड़ा हुआ हूँ। ओए होए। तो वो बचपन में मुझे उठा के फिर वो साथ लेके जाते थे। उनको बड़ा शौक था फिल्में देखने। अच्छा, उनको तो शौक बस वो था। बचपन से ही मेरे जहन में मतलब है कि वो इल्यूजन मुझे एक वो ख्वाब सा नज़र आता था कि यार एक ख्वाब है, तो मैं इस ख्वाब का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। अच्छा, वैसे अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, ख़ास तौर पे उस जनरेशन के, जिस जनरेशन से आपका ताल्लुक है, वहाँ होता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ, ख़ानदान में ज़रा नाम हो जाए। तो उस जद्दोजहद से कैसे गुजरे आप? देखे ना अम्मा मेरे अब्बा से बच बचा के भाई। अम्मा तो मेरी वालिदा जो है ना नसीब करे, वो तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ। हाँ। वालिद साहब मेरे जो है ना वो दुर्वेश थे। वो कहते थे मड़ा प्रेदा एक्टिंग कवा, मतलब छोड़ो एक्टिंग करो, अदाकार बनो। क्योंकि वो खुद बनना चाहते थे शायद। वैसे होता है ऐसे, कभी पेरेंट्स होते ना मतलब कि वो कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, जाहिर है अपनी सारी खर्चे और उनकी वजह से, तो वो अपने बच्चों में वो चीज़ देखते हैं। हाँ, और इसीलिए वो मतलब चूंकि पठान थे। और अगर तुम्हारी चिड़ी मेरी, अगर ये तुम्हारी तलवार मेरे सर पर उठी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। कुछ इस तरह से ना पश्तो की अंदाज में लहजे में मुझे कहते थे। अब अगर तुमने इस तरह की बात की थी प्यासी खवा तो उधरेगा। अच्छा, वो एक्टिंग घर में भी कर रहे हो तो मतलब लाइक आपको रोक दिलाने के लिए एक्टिंग घर में भी चल रही होती वो थी? मुझे ट्रेनिंग मेरी करते थे। तो आखिर वो एक टाइम आया, मैं कही आप क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं होती। मैं आपको सिखाता हूँ। कितने बहन भाई आपके? हम माशाल्लाह कोई 1 दर्जन के करीब है। हाँ माशाल्लाह, ये तो शान समझी जाती है। हाँ जी, वाले साहब की 2 शादियाँ, तो 3 मेरे मतलब 2 बहनें 1 भाई। अच्छा माशाल्लाह। दूसरी वालदा से छोटी से, बाकी 9 हम जो हैं। अच्छा। वो बहन भाई जो और कोई और फैमिली में कोई और बच्चों के अलावा, लाइक आपके सिबलिंग्स में कोई इंडस्ट्री में किसी ने आने का सोचा भी या? नहीं, मेरे कोई ऐसा और किसी को नहीं था। सिर्फ मेरे एक चचा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ही इज़ अ पेंटर। मतलब हम 2 आर्टिस्ट हैं पूरी अपनी जो हमारी फैमिली है, ख़ानदान में। तो मैं और मेरा चचा इज़ अ वेरी गुड पेंटर। अच्छा। तो वो स्कल्पचर भी बनाते हैं और पेंट करते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो आप गए ना फील्ड में, तो ख़ानदान वालों ने नहीं आके अम्मी से बोला आपकी कि भाई है मतलब हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है, कैसे? लेकिन मैं तो बैन हो गया था। बैन हो गए थे? हाँ, मेरी खालाओं ने, मेरी खाला है, उसने मेरी माँ से कह दिया था कि इसे हमारे घर मत भेजा करो, ये आता है हमारे बच्चों को ख़राब करता है ये। अच्छा, ख़ानदान और ज़्यादातर शादी ख़ानदान में होने का रिवाज होता है, तो आपको रिश्ता मिलने में प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई हम एक्टर को नहीं दे रहे हम रिश्ता? नहीं, वो तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, खैर सारे। लेकिन वो जब मैं बड़ा हुआ, मतलब शादी के काबिल हुआ, तो कोई लड़की ही नहीं थी ख़ानदान में, वो फिर बाहर करनी पड़ी। अच्छा। तो उस वक्त मसले मसाइल तो नहीं हुए? क्योंकि मुझे उस वक्त एक ही चैनल होता था और मुझे अच्छे से याद है सबका शिकवा यही है यार, जहाँ रिश्ता मांगने जाओ तो वो कहते हैं अच्छा जी एक्टिंग तो आप करते हैं और क्या करते हैं। हाँ, उनके नज़दीक ये कोई काम ही नहीं है। तो आपने कभी कोई और नौकरी वगैरह भी की? नहीं, कभी बस नहीं। एक्टिंग? नहीं, वो असल में मेरा पैशन यही था। और अल्लाह ने मेरा रिज़्क भी इसी में लिखा हुआ था और इसी में अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, सब कुछ दी। तो बात ये है कि हर वो जैसे वो हमारे खुशहाल बाबा का एक खुशहाल खान खट्टर का शेर है कि शेख दिमोज रोजाकड़ा ज़बरदस्त के प्याले अखलम हर सड़े पैदा दे खपल पलकार ल रखना। यानी शेख जो है या मौलवी साहब जो है वो नमाज रोज़ा करें, मैं तो भरे जाम लूँगा। हर बंदा अपने अपने काम के लिए पैदा हुआ है भाई। तो मैं एक्टिंग के लिए पैदा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे कुदरत ने फिर एक्टिंग की। क्योंकि हर इंसान, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हर काम के लिए
एक बंदा पैदा करता है, बिल्कुल। और उसके लिए वो फिर वो वैसे सर्कमस्टेंसेस भी बना देता है, वैसा माहौल भी मैं, जैसे आप है माशाल्लाह, इतनी अच्छी आप आर्टिस्ट हैं, तो आपको पैदा किया अल्लाह ने ऐसे घर में जो मतलब है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो आपको वो माहौल दिया। जी। जिस तरह एनवायरनमेंट है ना, मसलन फूल खिलता है ना, हाँ। तो किसी अच्छी जगह पे ही खिलेगा ना। तो अच्छा, आपको ब्रेक किसने दिया? होता है ना कि कभी कोई गॉडफादर बन जाता है, कोई आपका लाइक मीडिया का फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई सोर्स नहीं, अपने बिरते पे आए आप, तो कौन ऐसा था जो आपका गॉडफादर बना और आपको एक ब्रेक मिला? गॉडफादर अगर देखे जाए तो मेरी ज़िंदगी पर बहुत सारे लोगों के एहसान हैं। मतलब रेडियो के प्रोड्यूसर्स शुरू में, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पेशावर होता था। फिर मैं टेलीविज़न पे पहली बार जब मैं आया तो उस बंदे का भी, उस प्रोड्यूसर का बड़ा एहसान है। मिसेस मुनव्वर तौफीक जो हैं वो मुझे लेकर आई, तो उन्होंने मुझे, टेलीविज़न की सीनियर प्रोड्यूसर, तो उन्होंने मुझे चांस दिया और वो मैंने किया। फिर पेशावर टेलीविज़न जब बना तो पेशावर टेलीविज़न का पहला ही ड्रामा जो इनाग्रेशन के दिन टेलीकास्ट हुआ, पश्तो का ड्रामा, जी जी, वो मैंने किया था। वाओ। सो आई एम द फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर टेलीविज़न, यानी जब वो शुरू हुआ। वैसे तो मैंने शुरू पिंडी टीवी से किया था। अच्छा। 75 में जब वो पेशावर टीवी नहीं बना था। 72-73 में मैंने शुरू किया था। अच्छा। लेकिन उस वक्त मैं वो एक्स्ट्रा छोटे छोटे किरदार किया करता था। अच्छा। फिर मिसेस मुनव्वर तौफीक ने मुझे पिंडी टीवी में, अच्छा। अभी पेशावर टीवी में, फिर मुझे एक मेजर रोल दिया। फिर उसके बाद आप बस इनको ड्रामा। अपनी जगह खुद ही बनाते गए। तो फिर जब वो पेशावर टीवी बना तो पेशावर टीवी का पहला ही ड्रामा मैंने किया था। आई एम द फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर अरे टेलीविजन। जबरदस्त। तो- अच्छा, जिस तरह अब्बा, मतलब एक इम्पैक्ट आता है कि उनकी पर्सनालिटी का, कि बड़ा जो दिल में है वो बाहर है, जी। है ना, वो वाला बात है कि अपनी दिल की बात कह देते हैं। तो बाजिल अब्बा थोड़े सख्त हैं, सख्त मिजाज अब्बा हैं या फ्रेंडली वाले अब्बा हैं? आप सख्त भी हैं और एट टाइम्स जो आप इनसे जो पूछते हैं अबाउट एक्टिंग, ये सारी चीज़ें, तो उस मामले में अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं उस मामले में। हम जो पूछते हैं बताते हैं। हाँ। क्योंकि हमने जो कुछ सीखा, थोड़ा बहुत जो सीखा है एक्टिंग के बारे में, जो थोड़ा बहुत उनसे ही सीखा है हमने, तो वो ये उस मामले में बहुत फ्रेंडली हैं। अच्छा, लेकिन सख्त किस मामले में? लेकिन सख्त हैं, मतलब वो एज ए जो पठान का रोब जो आपको पता है वो इनका है। अच्छा। तो हमारा एक वो हमेशा से इनके साथ जो रहा है ना, एक वो डिस्टेंस वाला रहा है। तो वो अम्मी ये कहती थी, आ जाने दो अब्बा को, फिर बताती हूँ तुम्हारी। ये वाला रोल होता था अब्बा का कि अब्बा बस आ जाए रिकॉर्डिंग से? नहीं, इनकी अपनी माँ हलाकू खान की बेटी तो मुझे माफ नहीं करती। तो एक्चुअली मसला ये रिवर्स है। अच्छा। आई एम वेरी फ्रेंडली और द होल कंट्रोल बिलोंग टू माय वाइफ जो है ना। आपकी शादी कैसे हुई? मतलब लाइक लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किस तरह? अब अरे, हलाकू खान की बेटी कह दिया, आप देख रही हैं ना, मतलब अरेंज्ड ही थी। चूंकि मैं था शो बिजनेस में जी, तो मेरी बस मैंने अपने माँ बाप से कह दिया था कि चूंकि मेरे वालिद साहब ने, जब मैं पेशावर से लाहौर जा रहा था, शिफ्ट कर रहा था एक्टर के लिए, एक्टिंग के लिए, जी जी, तो मेरे वालिद साहब अलैहि रसीब ने, उसने एक ही बात की थी, कहता बेटा जो मर्जी है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरी नस्ल को ख़राब ना करना। अल्लाह, वाओ। इसलिए फिर मैंने उनसे फिर ये कहा, अपने वालिदैन वालिद साहब से भी, माँ से भी, कि मैं आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करूँगी। वाओ। तो फिर वो उन्होंने ही पसंद की। उन्होंने इट वाज अरेंज मैरिज। अच्छा। मैंने कहा जी, जो ताकि आपको ये गिला कल को न रहे कि जी मैंने आपकी नस्ल खराब की है। आपने मुझे अपनी मर्जी करने दी जिंदगी में, तो ये इतना तो ये बड़ा आपकी अहम मर्जी फैसला। है। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपका प्रेरोगेटिव है। तो अच्छा, मैं, आपके फादर ने जो आपके लिए कहा था कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सिमरन नहीं कहा, फिरदौस कहा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो क्या आप भी वही चीज अपने बच्चों के लिए उसी तरह करते हैं कि जाओ बाजिल अपनी जिंदगी जी लो? हाँ, मैंने इनको कभी नहीं रोका। मैंने कहा जो तुम करना चाहते हो। मेरा बड़ा, इससे बड़ा जो हमजा है, तो उसने कहा मैं ही, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैंने हमजा भी एक्टिंग करते हैं ना? ओहो, ही इज अ ट्रेमेंडस एक्टर, ट्रेमेंडस एक्टर। 2 ही बेटे हैं आपके? जी, 2 बेटे 2 बेटी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो बेटी है माशाल्लाह, दे आर ब्रिलियंट।
अच्छा बहुत माशाल्लाह। ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि बच्चे मुझे अल्लाह ने बड़े इंटेलिजेंट दिए। माशाल्लाह। मैं बेवकूफ़ था मगर बच्चे मेरे होशियार हैं। वो कहते हैं ना, बस मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत मशहूर सेइंग है कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, अरे बाप रे, बहुत दे आर नॉट मेड। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। मैंने जो इंटरव्यूज और जो रिसर्चेस की उससे मुझे अंदाजा हुआ, और वैसे भी जाहिर है थोड़ा बहुत अंदर की बातें शोबिस की वो अब्बा अम्मा की वजह से मुझे भी पता है, तो मैंने सुना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। क्या ये सही है? जी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं थिएटर पे कॉमेडी करता रहा हूँ, स्टेज पे। हाँ, स्टेज पे मैं मतलब है आई एम द फर्स्ट एक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा एक अल्लाह ने मुझे एजाज़ दिया कि मैं पहला स्टेज का हीरो था, कॉमेडियन हीरो। यानी पहले जो था ना स्टेज पे हीरो जो है कॉमेडी नहीं करता था, बस किताबें उठा के आ गए, बस अम्मी जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, अम्मी जी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अम्मी जी आज नौकरी नहीं मिली, अम्मा क्या करूं, बहन की शादी करनी है, जहेज के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अपने जूते घिसा रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं, इस तरह था। मैं आते ही हाँ ये क्या हाल है। और जब मैंने पहली बार मतलब एक सीरियस कैरेक्टर को ना हीरो को, मैंने कहा ये क्या बकवास है। जो ये छोटे मोटे आते हैं कॉमेडियंस, ये आते हैं क्लैप ले जाते हैं, लाफ्टर ले जाते हैं, मुझे आके एंड पे सिर्फ एक ड्रामा बोल के ये करके तो एक क्लैप मिल जाती है, क्या बकवास है। तो आपने वो चेंज ही कर दिया सिनेरियो पूरा। मैंने कहा मैं इसको चेंज करते हूँ, मैंने हीरो को कॉमेडियन बना दिया। और अब आप देखिए फिल्में ऐसी बनती हैं, जो हीरो होता है वही कॉमेडी कर रहा होता है, वही फाइट कर रहा होता है, और वो फिल्में ऐसे ही बनती हैं। हाँ, तो मैंने फिर मैं बड़े बड़े कॉमेडियन मेरे सामने आए, तो मैंने फिर जिसको हम कहते हैं ना वो बंदर जो है, मैंने हीरो को बंदर बनाया। चलो ये भी हो सकता है। सो ये इस तरह की इनोवेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी की, यानी टेलीविजन में भी और थिएटर में भी। और फिल्म में तो खैर ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, चूँकि वहाँ पे एक लॉबी भी बनी। मैं नहीं, लॉबी नहीं थी एक्चुअली। मैं जिस दौर में आया उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री पे सुल्तान राही का राज था, तो वो सुल्तान राही का जो स्टाइल था मैं वो कर नहीं सकता था, तो मेरी फिजिक ही नहीं थी। दुबले पतले से। मतलब है कि वेरी स्लिम उस स्मार्ट। जमाने में भी तो बॉडी बिल्डिंग वगैरह तो उसका एक फैशन नहीं था, आजकल तो हर हीरो को बॉडी बनानी है। आप लोग जाते हैं जिम? ओ ये मेरा तो अपना जिम है। ओहो, I own a gym, ओ माय गॉड। an expert, fitness expert. हाँ देखिए ना, आजकल की डिमांड है। ये तो बड़ा जबरदस्त मतलब है, फिजिकल ट्रेनर है ये, माशाल्लाह। तो अपना जिम है ना माशाल्लाह। हाँ, मैं कहता हूँ ये मुझे बॉडी बिल्डिंग बस ये करता है, तो मैं एक दिन सोच रहा था कि ये क्या मतलब बॉडी बिल्डिंग का क्या हम इसको किस चीज़ से तशबीह दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि रक्स आज़ा की शायरी है, तो मैं समझता हूँ ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना ये जिस्म की मुसव्विरी है। ये लोग है ना, तो ये लोग एक्सरसाइज से और मुशक्क़त से, मेहनत से, वर्जिश से अपनी जिस्म को तराशते हैं, बनाते हैं, तस्वीर बना देते हैं। तो ये अपने जिस्म को तस्वीर बना देते हैं अपनी मेहनत से, और अपनी वजूद पे ज़्यादा वो करके जोर मेहनत 42 साल माशाल्लाह आपने इंडस्ट्री को दिए, और हमने एक चोरी तैयार किया आपकी, वो हम दिखाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर एक और ऐसे एक्टर। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे पास एक और बहुत ही टैलेंटेड लेजेंडरी एक्टर मौजूद है, जो मेरे शो पे अब पहले कभी नहीं आए, मगर जब हम रिसर्च कर रहे थे और मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे तो मुझे पता चला कि भाई कितनी मज़ेदार गुफ्तगू उनसे हो सकती है यहाँ बुलाकर। उनके करियर को, जैसे मैंने बताया आपको कि 51 साल उन्होंने अपने ज़िंदगी के शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए हैं। उन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ करने की कोशिश की जी, 5 रुपए का टिकट लिया ट्रेन का और लाहौर चल पड़े, मगर अच्छा मौका नहीं मिला तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने एंट्री तो डाल दी जनाब इस इंडस्ट्री में। 14 फिल्में इन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर की और 3 एज डायरेक्टर की। 8 से 9 साल बाद इन्होंने कहा अब जो है ना मैं ज़रा
ऑन स्क्रीन आता हूँ और अपने एक्टिंग के जौहर से सबको हैरान करता हूँ। एक्टिंग में अगर मैं गिनवाऊँ तो आपने इनके जो प्रोजेक्ट्स देखे होंगे उसमें शामिल है मुसर्रत, आदि गवाही, जंजालपुरा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, मन्नत, लव लाइफ लाहौर और मर्जी और बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। आइए आज मैं उनको अपने शो पे अपने बेटे के साथ दावत देती हूँ और उनकी ज़िंदगी, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत के बारे में हम साथ मिलकर जानते हैं। आइए वेलकम करते हैं खालिद सलीम बट उनके बेटे यावर खालिद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं आप जी? जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये हमारी तरफ से लाहौर से अरे वाह, छोटा सा इसका गिफ्ट मतलब मुझे डाइट तोड़नी। यस, आज के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लिखवा के करीम से फिर लेकर आया है। ओहो भाई, ये तो मैं खोल के दिखाऊंगी। ये आपकी प्लीज भी मैं जी ये आपकी बेकरी है? यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, ब्रांच मैनेजर अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है। आप एक्टिंग में हैं कि नहीं? था। ये मैं ये कहूँगी, देखिए आप दोनों के लिए ये है कि दोनों बच्चों के पास अगर एक्टिंग का टैलेंट है तो वो कुछ और भी साइड पे कर रहे हैं, है ना, एज लाइक फिटनेस ट्रेनर एंड ओनर ऑफ जिम एंड यहाँ पे आप culinary आर्ट और शो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ओह ग्रेट, ये मेरा बैकग्राउंड है, यू कैन से। वाह भाई ज़बरदस्त। तो वो मतलब एक ज़माने में होता था, आप लोगों से सवाल होता था, अच्छा आप एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं? हाँ जी, वो अभी तक भी आपके बच्चों से ये सवाल नहीं होगा, इनके रिश्ते आराम से मिल जाएंगे। और एक एडिशनल चीज़ ये है कि मैंने सब बच्चों को मास्टर्स करवाया, 2 MBA कर चुके, एक बड़ी बेटी ने MA किया था। माशाल्लाह। तो फिर मैंने इसे कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी में तुम भी MBA कर लो, कल को मरने के बाद ये ना कहना कि उनको तो करा दिया और मुझे मुझे नहीं कराया। सो ये साथ जॉब भी कर रहा है, उनकी इजाज़त से ये MBA भी कर रहा कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से? है। मेरे 2 बेटियां 2 बेटे। 2, अरे बराबर हिसाब भाई। अच्छा, और 2 बच्चों को MBA कराया आपने? हाँ जी, एक बेटी और एक बेटा। अच्छा। इससे बड़ा जो है वो फैसल खालिद भट्ट, वो दुबई में है, उसकी मिसेज भी वहीं जॉब करती है। अच्छा माशाल्लाह। और एक्टिंग जो थोड़ा सा छीटा मारा वो आपने, या ये शौक आपके अंदर? मुझे इनको कॉपी करने का शौक था बचपन से। अच्छा, हर चीज में। ये आपकी नकल उतारते होंगे, आपके जूते पहन के आप आते होंगे, तो कुछ ऐसा होता होगा? तो असल में बच्चों के लिए तो एक आइडियल सबसे पहले हीरो जो होता है वो उनका बाप होता है। हाँ बिल्कुल। और मैं तो सचमुच हीरो लगता था, जैसे लाला फिरदौस जमाल साहब। जितेंद्र लगते थे तो मैं ऋषि कपूर लगता था। मैं यही कही थी इससे ब्रेक में, मैंने पूछा सुने, वैसे मैंने एक मैगजीन देखा था, उसका एक टाइटल था कि ये हिंदुस्तान के की तरफ जितेंद्र है और हमारे फिरदौस जमाल पाकिस्तानी जितेंद्र है ना। ये काफ़ी चलता था एक ज़माने में और मुझे गुस्सा आता था। मुझे गुस्सा आया, मैं कहा मैं यार मेरी शक्ल मिलती है लेकिन एक्टर मैं उससे अच्छा हूँ। उनको खुद भी फिरदौस जमाल साहब के बारे में मेरे ख्याल से जितेंद्र साहब को भी पता होगा कि वो सिर्फ हीरो है लेकिन ये एक्टर भी है। और मैं वैरायटी वेरिएशन इन्हें तो मैं उस एज में मिला हूँ जिसमें मैं टीवी पे भी और थिएटर में भी हीरो आता रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने माँ बाप के पास घर में 16 साल बाद पैदा हुआ, इसलिए जब मैंने होश संभाला 4 साढ़े 4 साल का हुआ तो मैंने तो अपने अब्बा को तोंद निकली हुई और गंजे से वो देखा। तो और हमारा जनरेशन गैप भी था, तो इसलिए मैं वो प्यार हासिल नहीं कर सका जो इनको मिला है मुझसे। ये तो हम दोनों तो अब भी कहीं कहीं से हीरो लग जाते हैं। वैसे लेकिन बाकी आप लोग कैसे अपना ख्याल रखते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना जरा, कि आप माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं, आप लोग कैसे काम करते हैं इस वक्त? क्या आप डाइट वाइट में क्या लेते हैं? असल में बीवियां जो हैं ये पंजाबी कहते हैं गुजियां मावा होती हैं, यानी छुपी हुई जो आपकी एक एक नस से वाकिफ होती है। हाँ, सारी नसें कोई दबा ले वो एक ही दबाती है तो अगर हम दोनों खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी बीवियां मिली हैं कि जिनकी वजह से हमें अपना खुद कम ख्याल रखना पड़ा, वो हमारा ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने तो मुझे बताया कि भाई इन्होंने अपने अब्बू अम्मी से कहा आपकी पसंद से शादी करना है मैंने, आपने क्या किया था? वही किया था लेकिन बता के कि एडनल करनी है। मतलब कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ा। वो इसलिए कि अगर मैं अपनी मर्जी कर लेता
तो फिर मेरे बाद सारे बहन भाई जो हैं उनके पास एक जवाब होता है कि जी उन्होंने किया तो हम आप सबसे तो, बड़े थे हाँ, घर में? हाँ, इसलिए मैंने तो मेरी माँ ने बाकायदा रिश्ता मांगा था। अच्छा। मेरे अब्बू शामिल नहीं थे। वो कहते ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ फिल्म लाइन 'ਚ है ਇਹ ਕੁੜੀ ने 6 महीने नहीं कटना और अब माशाल्लाह 45 साल मैंने निकाल लिए हैं। तो ये या तो उसकी हिम्मत है या ढीठपन है कि मुझे लगता है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा आला है हंसी मजाक चलती है, ये सख्त वाले अब्बा हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ तो उन्होंने बताया कि यहाँ अम्मा की अम्मा जो है वो थानेदार नहीं होती है, अब्बा और बच्चे दोस्त है, तो इधर क्या सिनेरियो है? ये नरम तरीन सख्त है। अरे ये हाय से बहुत शक्ल से नहीं लगते सख्त, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब एक होता है ना कि मैंने कह दिया तो यही होगा, हाँ ऐसा नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं इन्होंने इस तरह करना कि अम्मी ने बल्कि थोड़ा हमें गाइड करना कि मैं जरा ज्यादा जानती हूँ तुम्हारे अब्बा को, ऐसे पटाओ अब्बू को। ऐसे पटाओ, एक दफा फिर बात करो, हो जाती है, मान जाते थे। क्या सही कह रहे, दुखती रख पता है उनको सारी। और कोई ज़्यादा हमें वो नहीं करनी पड़ती थी खुद, बल्कि अब ये हो रहा है आजकल तो हम कुछ अरसे से ये हो रहा है कि ये आके ये कहते हैं यार ऐसे कर लो वैसे कर लो। मुझे हालांकि बहुत गिला रहता था, मतलब थोड़े काइंड हो गए, सॉफ्ट हो गए। मुझे ज़्यादा गिला रहता था काफ़ी चीज़ों का। अच्छा कि मुझे कचरे से उठाया है, मुझे उतना प्यार नहीं मिला। बड़े भाई यही कहते, बड़े भाई हमारे यही कहते थे, मुझे बड़े फैसल भाई यही कहते यार तुम पता तुम हमारे नहीं हो, मैं लिया वो चीज़ से। ओके ठीक है। मैं कहा मैं नहीं। और बिलीव कीजिएगा जहाँ हम रहते थे ना रिवाज गार्डन में फ्लैट में, मेरे पास उसका वेस्पा होता था। लाला जी वेस्पा के थल्ले ਇਹਦੇ आन तो कुछ अर्सा पहले एक छोटा सा कुत्ता जो था ना जी, वो रोज स्कूटर के नीचे होता था। तो जब मैंने स्कूटर स्टार्ट करना था फिर मैं उसे हटाता था। जिस दिन ये पैदा हुआ उसके बाद वो कुत्ता नजर नहीं आया। बाखुदा इसे बेटा उसकी क्या रूह, कुत्ते की रूह इसमें आ गई थी? नहीं मुझे छिड़ाया जाता था कि वो ये तो अजीब ही बात हो क्या गई। स्वैप किया तुमने उसके साथ, क्या स्वैप किया तुमने उसके साथ, तुम आए हो तो वो चला गया। मैंने कहा देखो ये वफादारी जो है इसमें कूट कूट के भरी। अच्छा दोनों बच्चों से ये सवाल है मेरा, अक्सर ना अब्बा अम्मा जरा बताते हैं, तुम लोगों को क्या पता, हमने तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ा है। तो आप दोनों ने कोई किस्से अब्बा के ऐसे स्ट्रगलिंग वाले किस्से सुने हैं आप लोगों ने दोनों ने? मुझे इन्होंने खुद ही बताया ना, इन्होंने जब इनकी जो जवानी के किस्से बड़े बताए इन्होंने कि स्ट्रीट लाइफ काफी गुजारी इन्होंने। अच्छा। मतलब जो स्ट्रगलिंग लाइफ बड़ी थी, मतलब पीटीवी का अगर आप लाहौर स्टेशन देखें तो वो जो उनका जो पेवमेंट है बीच में सेंटर, अक्सर वहाँ बैठा करना, वहाँ पे सारे दोस्त यार एक्टर वगैरह सारे, तो स्ट्रगल लाइफ इन्होंने अक्सर हमें बताया। फिर वहाँ लक्ष्मी चौक पे जाना, ये वो अक्सर पेरेंट्स इस तरह मोटिवेशन देने के लिए करते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी चौक मतलब वहाँ हुआ करता था, अक्सर इनकी वहाँ सिटिंग हुआ करती थी। फिर वो पीटीवी में बैठना उठना, तो वो हम स्ट्रगल काफी जमीन सुनाई पर है। सोए हैं, जो पीटीवी लाहौर का या पेशावर का या इस्लामाबाद का जो स्टूडियो है, तो वहाँ पे बैठने की, इस्लामाबाद स्टूडियो छोटा सा एक बैरक में था, तो वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, बाहर छोटा सा लॉन था। अच्छा, और दिन में तो हमें रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो एक ही स्टूडियो था, करंट अफेयर्स आ जाते थे, एक सेट लगा होता था, उस सेट पे हम काम कर रहे थे, उस पर भी वो कहता था निकलो निकलो भाई क्या हुआ, करंट अफेयर्स वाले खबरों का टाइम हो गया, वो हम आके बाहर बैठ जाते थे। फिर वो जब ट्रांसमिशन खत्म होती थी तब हमारी रिकॉर्डिंग, तो नींद आ रही होती थी, बाहर आके सड़क वेट करते थे। हाँ, बाहर वो छोटा सा एक लॉन है। अब तो कहानी बड़ी उल्टी हो गई, बहुत उल्टी हो गई। अब तो डायरेक्टर वेट करता है, अभी तक नहीं आई। लड़की के घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, हीरोइन के घर के नीचे 2 घंटे से गाड़ी खड़ी है। नहीं, हमने तो बड़ा उल्टा काम हो गया। हमने तो बाकायदा जो है ना वो जान मारी है और प्रैक्टिकल किया है। हमने भूख 24 घंटे मैं भूखा रहा हूँ कि यार खाना मैं बताया अब्बू ने? बताया। खाना अगर खाऊंगा तो दाढ़ी लगी होती थी ना, कच्ची दाढ़ी होती थी, तो मैं अगर खाऊंगा तो ये दाढ़ी खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, तो वो ये सब आपने भी बेयर किया होगा। हम सब उम्मीद से, मैं 4 साल तक काजी हुसैन अहमद साहब का रोल करता था। तो सफ़ेद दाढ़ी होती थी, वो इतने बारीक रैपर की कि हम वहाँ घर से कह के आते थे, हम सब उम्मीद से कि रिकॉर्डिंग पे चले हैं, बच गए थे आज वहाँ। तो बाज़ औक़ात एक रात एक दिन गुजर जाता था, तो नहीं खा सकते थे कि वो सारी की उतर ना जाए। हम सब उम्मीद से जब शुरुआत हुई थी तो उसकी पहली होस्ट मैं थी, तो वो मैं इन फैमिली में थी, उस तक मेरा पहला बेबी होने वाला था। जाहिर है आपको पता है वो तो सुबह से रात तक पूरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग, 8 एपिसोड बाद मैंने कहा भाई नहीं, मेरे घर तो खुशखबरी आने वाली है, मैं इसको बुरी खबर में नहीं चेंज करना चाहती, तो मैंने टाटा बाय बाय कर लिया। लेकिन ये है कि वाकई वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं हम लोग, और
शायद 2-2.5 घंटे में देख के। और करंट अफेयर है कि रोक लिया जाता था कि एक न्यूज़ आने वाली है, उसके मुताबिक डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब लिखेंगे तो फिर जल्दी होगा। तो बहरहाल एंजॉय तक। फिर जो नए नए लड़के आते थे वो सिर्फ लुक अलाइक की वजह से आते थे, तो इसलिए बहुत मैंने कहा भाई इन्होंने कोई गनमैन भेजे थे तुम्हारे घर के, तुम अपनी मर्जी से आए हो ना। तो इसलिए इस सेगमेंट का या इस प्रोग्राम का यही वतीरा है कि आ जाओ और जब ये कहें तो फिर चलेगा। इसलिए किसी को जल्दी है तो चलेगा। फकीरों का काम है, दुर्वेशों का, अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो ये दाने को खाक में मिलना पड़ता है, फिर वो कुछ बनता है। अच्छा भाई बच्चों, तुम लोगों से सवाल है, कहाँ जाने के लिए तुम्हारे अब्बा जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं? मतलब होता है ना कि एक सर्टन एज में भी और ज़रा ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो बंदा थोड़ा सा लीजी हो जाता है, भाई मुझे शादियों में और सालगिरह में नहीं ले जाना खानदान। अब्बा कहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? आपसे भी यही सवाल है। ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि हमारे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये कहीं गए हैं। अच्छा। बहुत कम हुआ है, रेस्टोरेंट्स नहीं जाते। शादियों में चले जाते हैं लेकिन वो भी बहुत रेयर केस है। अच्छा। बहुत रेयर है। तो क्या करते हैं वैसे अगर काम जिस दिन छुट्टी है या घर बैठते हैं? अच्छा, इनको सुकून चाहिए घर में, मी टाइम। हाँ, इनको सुकून चाहिए कि फैमिली साथ हो बस। अच्छा। फैमिली में मेरी बहनें साथ हों, हम लोग एनवायरनमेंट, इनको फैमिली बहुत पसंद है। अच्छा। तो हमारे साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। काम नहीं किया, घर बैठ गए, बाहर नहीं जाते, ऑब्वियसली सर्टेन रीजंस हैं, उस वजह से बाहर नहीं जाते। लेकिन कभी अगर जाना हुआ तो फिर हमारे साथ जाते हैं। तो फिर कहाँ शौक से जाते हैं? मतलब कोई रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, कभी कभार खाने पीने के? कभी कभार रेस्टोरेंट, एक तो खर्चा बचाने के लिए और दूसरा ये है कि मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। वो बाहर जाके ना वो फिर अच्छा है कौन है, हाँ वो सारी टेबलों वाले इधर देख रहे होते हैं जमाल के साथ, ये इसके बच्चे हैं या खास तौर पर एक्टर्स के साथ ये बहुत ये केस है, क्योंकि इन्होंने भी फेस किया होगा, ये बहुत है। आप कहीं भी जाते हो तो आपको सडन कहीं से कोई बंदा मिल जाएगा, आपको ऑडियंस मिल जाएगी, प्राइवेसी नहीं रहती आपकी। अच्छा, आपसे भी मैंने यही सवाल। अब्बू के बारे में एक बात रिसेंटली बहुत मशहूर हुई है कि जैसे शाहिद अफरीदी को हर बॉल पे 6 मारना ना, इस तरह भट्ट साहब को हर जगह पहुंचना है। हर शादी कार्ड आ जाए सही, चाहे रिश्तेदारों में है चाहे दोस्तों में है, और फिर प्रेशर किस पे होता है? अम्मा पे। अगर कोई बच्चा घर पे तो उस पे भी चलो, क्या है आउटिंग हो जाएगी, ये भी है, वो भी उनसे भी मिल लेंगे, वो भी फलाने, एवरीवेयर। फिर लाहौर का कौन सा रेस्टोरेंट है जो एक बार ही अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई ना कर लें, फिर वो हमें भी लेके जाए। ओए होए यार बहुत अच्छा केस, एक्स्ट्रा सोशल है। एक्स्ट्रा सोशल, मतलब यहाँ इनकी बेगम परेशान है, मतलब हाँ बिल्कुल कि यहाँ फिर मुझे नया जोड़ा पहनना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हुई है, वैसे तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। अच्छा। अभी ये थोड़ा सा वो उम्र के तकाजे की वजह से, अदरवाइज वो अभी भी रिसेंट अबू ने एक दफा, अब्बू शुरू से ही ऐसे ही एक दफा अबू ने कहा यार वो मुल्तान जाना है तो चलेंगी मेरे नाल। यस, और दोनों मियाँ बीवी बगैर, जैसे कि है ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं ना इनके, या बड़ी दफा बच्चों को रोता छोड़ के चले जाते रोता छोड़ के चलाओ घूमने चलते बेगम। मेरा तो हर वक्त दिल यही। भट्ट साहब की, सॉरी टू कट, भट्ट साहब हमारी पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री है जितनी भी है, उसमें सबसे ज्यादा सोशल माशाल्लाह। वो खालिद भट्ट साहब हैं कि किसी का कोई खुशी गमी, कोई किसी की ज़रूरत, कोई भाग दौड़, ये वो अनथक है इस मामले में। वेरी सोशल पर्सन। और मैं इनके बिल्कुल रिवर्स हूँ कि मैं आइसोलेशन में रहता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब इसके बावजूद देखिए कि लाला जी जो हैं ये फिरदौस जमाल साहब, ये इस कदर हकीकत पसंद है कि इनकी दूसरों के साथ निभती नहीं। अच्छा। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं अपना थिएटर प्रोड्यूस करता था। अच्छा। क्योंकि टेलीविज़न के पैसों से या ड्रामों में स्टेज में काम करके मेरी इतनी वक़्त या वैल्यू नहीं थी कि मैं इनको MBA करवा सकता, सबको अपना घर बना सकता। फिर मैं अपने प्ले प्रोड्यूस करता था। एक प्ले तैयार किया, पहले फरवरी में रहीम यार खान, अगस्त में मरीज, नवंबर में सियालकोट, और फिर दिसंबर में हैदराबाद आते थे जयालदास क्लब में कर। तो ये तकरीबन 9 साल ये सिलसिला रहा है, हर साल जा। लाला जी ने 7 साल मुझ पे एहसान किया कि मेरे साथ काम किया। ओए होए, थिएटर। और ये देखे कभी आज तक जीरे के बराबर ना कोई झगड़ा होगा ना कुछ, क्योंकि जो इनकी इज्जत है उसको, जो इनका प्रोटोकॉल है, जो इनके पैसे हैं, ये तीनों चीज़ें जो है, सिर्फ इज्जत ही नहीं है, जाहिर है ये बीवी बच्चों से जब एक्टर दूर जाता है तो कुछ लेने के लिए जाए, बिल्कुल। तो सबसे
ज़्यादा मेरे साथ इन्होंने काम अच्छा, किया और आज भी हम ऐसे ही बैठे हैं कि जैसे हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल बढ़ा ना, मतलब लाइक कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल होता है तो वो चीज़ें अपनी महीने की तनख्वाह बीवी के हाथ पे रखता है। ये तुम दोनों से सवाल है, तुम्हारे अब्बास जो है क्या ये करते हैं या बहुत बचा मुश्किल- लेते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। यू फर्स्ट। क्या अम्मी के हाथ पे पहली को आती है मेरा तनख्वाह या तो जो भी चेक होता है? मेरा तो दिल करता है उसके हाथ पे कोयला रख दे। अल्लाह! अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये पहली मर्तबा लेकर गए ना, मैं मेरे साथ गए हैं तो जब वापस आए हैं तो देखिए 94-5 में 50,000 बड़ी रकम थी। मैं फिर केक और मिठाई लेके शुक्रिया अदा करने के लिए ड्रामा ख़त्म होने के बाद 10 दिन के बाद घर गया तो ये घर पे नहीं थे। तो भाभी ने कहा, बातें करते रहे तो कहने लगे कि पेमेंट कब? मैंने कहा वो तो दे दी। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा। ये इतने दयालु हैं कि ये घर नहीं पहुंचाया, उधर बांट उसको दे, ये दो। बिलीव मी, उसके बाद फिर मैं 25% एडवांस देना होता था ना, मैं फ़ोन करके लाला जी कि कहाँ हैं आप? यार मैं वो एवरग्रीन शूटिंग में, तो मैं उस वक्त जाता था, जाके घर में भाभी ये लीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ मैंने उस शहर में मैंने कहना कि नहीं ये आपके बाकी जो है ना वो अभी कलेक्शन नहीं आई, तो लाला जी हाँ कोई नहीं, तो बाहर है। आपने उनके पैसे जमा करवाए हैं? हाँ, और फिर मैं जाके बेगम को गया। पकड़ा। ताकि बेगम को ना पता। नहीं, आपने ये कहा कि मैं उसके हाथ पे कोयला ये इसके नहीं तो पीछे क्या राज है? नहीं, जो कुछ कमाया उसको दिया, तो उसके बावजूद भी अगर खुश नहीं है तो फिर कोयला। रह गया मेरे पास एक। लाला जी मेरा भी ये था कि मैं- हम सबसे ज्यादा फिरदौस जमाल साहब जो थे ये वेल पेड भी थे हाँ। और सबसे ज्यादा कमाते और लेकिन- सबसे ज्यादा बिजी भी लेकिन रहते आपके थे। इधर दिखाएं, आपके हाथ में सुराख है कि ज्यादा इधर उधर खर्च करने में? मेरा ये है कि जो मेरे पास होता है ना, हाँ। तो मुझे वो खटकता है कि मेरी जेब में क्यों है, ये ओए किसी और को क्यों ना दूं। ओए ओए। हाँ, इस चीज़ जिसको में भी इस जरूरत मामले कोई में भी। बहुत है। तो इस ये मामले में अम्मा ये दोनों अब्बा का सेम ये फड्डा तो पक्का है ना कि वो तो रहेगा। इसके और जब घर पहुंचता हूँ तो पैसा ही नहीं होता। अब 3-4 मैंने सुना आप भी अपनी बेगम से पैसे छुपा के रखते हैं। ऐसा एक वो जैसे एक बच्चा देखिए, अगर तनख्वाह हो तो एक मिलनी है ना, तो जिसको 4 चेक मिलने हैं टीवी से, 2 पेमेंटें जुमे के जुमे, 2 डबल शो की जैसे थिएटर से, और अगर दो सीन का काम किया तो 2-3 हज़ार रुपया जो फिल्म का प्रोड्यूसर जो वहाँ तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी ना। हाँ। तो जो मिलने हैं तो 8-8, 10-10 तनख्वाहें जो एक महीने में मिलेंगी, तो वो एक तनख्वाह तो ना हुई ना। और अभी छुपाते थे? वो ये हाँ, अभी कोविड आई विल ऐड एन ह्यूमर कि वो इसमें होता ये था कि जैसे एक छोटा बच्चा नहीं कोई चीज़ अकेले में तोड़ देता तो उसको डर रहता है कैसे बताऊं, उसी तरह ही यार मैं ले जाऊंगा घर, ये तो नहीं रहेंगे मेरे काइंडा। वो ये दोनों की ये आई नो एक कमाने वाले ऐसे ही होते अभी हैं। कोविड में 10 यहाँ पे महीने घर जाइए तक तो कोई नहीं काम रहने। नहीं था, कैमरे की शक्ल नहीं देखी। अगर मैं बता दिया करता तो 2 महीने के बाद खर्चा खत्म हो जाता। 10 महीने बचा हुआ था तो 10 महीने तक मैं घर में चलाता रहा। ये इस तरह इनकी एक क्वालिटी है कि ये उनको भी बचाना आता है। उनको भी नाराज नहीं करते। अच्छा। उनको भी रखते हैं, हालांकि वो तो हर वक्त नाराज रहती है। मेरी माँ शहजादी वो हर वक्त नाराज रहती है, लेकिन क्या हो भी रहा, मैं भी उनको कहता हूँ अम्मा रोज होता है, फिर भी आपका एक अब्बू को कहती ये भी वो एक तरीका है ना, प्यार का तरीका है कि मैं रोज उसको हल्का रोज फुल्का लड़ना। नोक झोंक करनी है हल्की फुल्की। लेकिन छोटा सा आप ब्रेक फरीद ले रहे हैं, आप छोटे से फरीद ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत मजे के सवाल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। आज बच्चे मासूम होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग नाप तोल के बोलते हैं, बच्चे ऐसे ही स्पॉन्टेनियस होके बोल देते, तो ज्यादा मजा आता है बच्चों के साथ मुझे लेजेंडरी एक्टर का इंटरव्यू करने में। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आज बहुत मज़ेदार शो हो रहा है क्योंकि मैं पहली दफ़ा फिरदौस जमाल साहब जी से, उनके बेटे, और खालिद सलीम भट्ट साहब से, उनके बेटे से इस तरह मुलाकात कर रही हूँ, बाकायदा गप्पे लग रही हैं। पहले हमने गप्पे नहीं लगाई, मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, यहाँ तक बात हुई है। एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जैसे अब तो सोशल मीडिया है, मतलब लाइक कोई बात छुपती ही नहीं है, फ़ौरन वायरल हो जाती है। आप लोगों के ज़माने में अखबार होता था और अखबार में एक पेज होता था, क्रिस्पी पेज, इसका चक्कर उसके साथ, ये स्कैंडल वो स्कैंडल और ये इस तरह। कैसे आप लोगों ने, आप तो छोटे छोटे होंगे, तो आप लोगों ने कैसे बेयर किया यार? तुम्हारे सुना है तुम्हारे अब्बा का आजकल तो ये होता है ना, बाज़ औक़ात तो कुछ चीज़ें होती हैं वो मेड अप बहुत होती हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि एज एन एक्टर हैं तो एक्टर की तो लाइफ इस तरह की होती जैसे है, हीरोइन के साथ किसी के है। साथ भी आपने जोड़ दी उसको लाइफ अच्छा को। सच सच बताया ना फिरदौस साहब, जरा बताओ, आपके साथ स्कैंडल फेक ही सही, लेकिन किसका बनाया गया जरा?
बहुत ज़्यादा बने जिस के साथ मेरा मैंने काम किया। मैं एक दरख्वास्त करूं जी। टाइम कम है, ये पूछने कि किसके साथ नहीं बनाया, बाकी के साथ बनाया। नहीं, अब वो ये है ना कि वो मतलब है कुछ लोगों की मतलब कुछ पर्दा भी रख लेना अच्छा, नहीं, चाहिए, एक क्योंकि मुझे जिन जिन के साथ मैंने रहा है हाँ। अब वो बच्चों वाली माएँ हैं, हाय। तो मतलब किसी की अना को आपकी हर्ट बच्चों नहीं की करना। अम्मा जो है उनका क्या रद्द अमल होता था जब ये स्कैंडल बनता था? घर जाके कितना टाइम लगता था उनको मनाने में? वो पता ही नहीं लगने देता था। क्यों, क्या अखबार छुपा देते थे? नहीं, बात ये है कि मैं कोई मेरा स्कैंडल होता ही नहीं था। हाय। असल में ड्रामा देख के हर बंदा, पहले ये होता था ना, सिर्फ पीटीवी होता था, तो वो उसपे अगर रोमांटिक सीन हो रहा है तो सारे कहते थे यार ये सचमुच का हो रहा है। चूंकि मैं इतनी सच्ची अदाकारी करता था तो उतनी ही सच्ची अदाकारी मैं अपने घर में भी करता ओए हूँ। ओए ओए, मतलब आप, अच्छा ये रोमांटिक अब्बा हैं कभी का आप, मतलब आपके सामने कभी अम्मा को कोई फूल गजरा ला के दे दिया या कभी तारीफ कर दिया कि क्या मेरी बेगम आज लग रही है भाई? आई थिंक मेरे ख्याल जवानी में तो थे, आई थिंक। हाँ। हाँ, जवानी में थे। नहीं, बहुत। अभी मुझे ऐसे कुछ यादाश्त नहीं है, लेकिन जवानी में मुझे थोड़ा बहुत याद है हाँ। कि रोमांटिसिज्म था इनके अंदर, किया करते थे तो अक्सर। खाने की तारीफ कोई कोई मतलब हाँ, like- खाने के मामले में तो बड़े शौकीन हैं। अच्छा। तो उसमें तो इनको खाना अच्छा चाहिए। सो मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। हाँ। तो उसकी बहुत अक्सर तारीफ करना वो मतलब चीज़ है होती ना, हाँ, वो उसका है। रोमांटिसिज्म चेंज हो जाता है ना हाँ। हर एज के बाद, तो चेंज Obviously। हो जाता है। आप बताइए जरा अपने अब्बा के बारे में कि ये एक अम्मा की तारीफें वगैरह या नहीं, या बहुत- कंजूस उसमें? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेंशन किया ना हाँ। कि हमें बताए बगैर अकेले ही लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, हाँ। मुल्तान तक पहुंच गए और अकेले आराम से दोनों मियां इनकी बीवी कोई स्कैंडल, अम्मा का शक्की मिजाज या कुछ ऐसा? गॉसिप्स में अम्मा के साथ बहुत कुछ सुना है। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये कि सुनने में ही लगा कि सारे हमें तो दिल यही की- लगा कि शायद भी दिल की भड़ास। दिल की भड़ास और अम्मी आपसे वो भी ही मजे ले निकाल- लेके सुना रही हैं, हम भी मजे ले लेके सुन रहे हैं। अच्छा ऐसा था, हाँ वो जो कहानी नहीं देखी तुमने, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट वो जो हम जहाँ भी स्टेज प्ले करने जिस शहर भी जाते थे वो साथ जाती, क्योंकि खाना पीना उसके जिम्मे होता था। अच्छा। मैं उसे हमेशा ये कहता था कि बुकिंग चाहे 2000 की हो, हाँ। खाना 2000 वाला नहीं होना चाहिए था, खाना 10,000 वाला अच्छा बनाती थी खाना वो? और नहीं, कीमती खाना, ऐसा नहीं कि दाल गोश्त तो ये खाली सब्जी ये वो नहीं, वो और 20-20 कश्मीरी जो है ना, भट्ट जो है वो तो खाने पीने के बड़े शौकीन है ना। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी, कौन सी एक ऐसी बात है आपकी बेगम की, माशाल्लाह कितने साल हो गए शादी को? 45 साल 45। आप लोगों की? मेरे ख्याल है इतनी नहीं, मेरे हमारे कम हुए 40 साल हुए। मतलब इतने जो साल इकट्ठे आप लोगों को एक साथ रखा हुआ है, तो क्या ऐसी क्वालिटी है बेगमात की, जरा मुझे बताइए ना, क्या क्वालिटी है? माँ बहुत अच्छी है। मैं उसका इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं शो बिजनेस में था, मैंने घर में बहुत कम वक्त दिया है, लेकिन मैं अपनी बीवी का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि उसने मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की और उन्हें बहुत अच्छा रखा। ये उसका एहसान है। हाय हाय, आज तो आप खुश होंगी बहुत। नहीं नहीं, ये सच्ची बात ये है, दो हक बॉल बात जो है। है ना, ये 1.5 किलो खून बढ़ा देते हैं हमारे। बात ये है कि हम ज्यादा देर घर में नहीं रहे भट्ट साहब। में हमारा काम ऐसा है बिल्कुल। कि हमारा घर काम घर में नहीं हो सकता, हाँ। बाहर ही रहा। तो मैं ज्यादातर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा ख्याल है मैं 100 में से 20% घर पे रहा हूँ, 80% में बाहर रहा हूँ। ये बात काम ऐसा है, और मजदूरी। credit, अगर बच्चे अच्छे निकले हैं तो क्रेडिट गोज टू हर। तो वो फिर माँ ने जो है ना, हाँ। हमारी, मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की हमारी बीवियों ने ये बड़ी उनका ये क्रेडिट है एंड सल्यूट टू देम। औरत जो है वही घर बनाती है, औरत ही तरबियत करती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे किसी भी सोसाइटी की बुनियाद, खुसूसन हमारी जो ईस्टर्न सोसाइटी है, उसकी बुनियाद, उसका इंस्टीट्यूशन वो माँ है, बीवी है, घर का जो इंस्टीट्यूशन है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं हमारे मुल्क की, जी, उनको हैट्स ऑफ। वाह क्या बात है। अब भाई आप बताइए जरा अपनी बेगम हमारा की तारीफ में कुछ। सेम केस है। हाँ। वो सिर्फ एक्टर थे, मैं डायरेक्शन में भी था। मुझे फिल्मों के लिए भी बाहर के मुल्कों में भी जाना पड़ता था, ड्रामों के लिए बाहर के मुल्कों में भी गए हैं और शूटिंगों पे एबटाबाद, कभी सवाद, कभी यहाँ, कभी।
तो बिल्कुल मुर्गी की तरह उसने मेरे बच्चों को अपने परों में रखा। ओह, ये अलामा इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में रहते थे, हाँ। उसके सामने हम हुमा ब्लॉक में, मेरे साथ हामिद राना साहब का घर था। जी, जी। मेरी बीवी जो है, मैं सुबह को छोड़ाता था मोटरसाइकिल पे बच्चों को, स्कूल सामने करीब करीब थे, अच्छा। मून लाइट भी और भी वो लेने के लिए जाती, क्योंकि उस वक्त 12-1 बजे तक तो मैं काम पे कहीं होता जी, था। जी। फिर बाद में ऐसा होने लगा कि छोड़ने वो जाती थी, हामिद राना साहब की बेगम, उनके बच्चे भी इनके साथ पढ़े हैं। अच्छा, अच्छा। तो कभी वो लेके आती थी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत भाई की। एक तो क्वालिटी उनकी आपने बताया, खाना बहुत अच्छा बना। दूसरे वो सेक्रेटरी थी मेरी, घर वाला फोन होता था उस जमाने में, हर एक को बताना जी एने बजे तो एने बजे तक होते होंगे, एने बजे तो एने बजे होते होंगे, फलाने दिन होते होंगे और ये होगा। और फिर एक दफ़ा अब्दुल अजीज साहब अल्लाह बख्शे हमारे प्रोड्यूसर हैं, हाँ। मैं फैसलाबाद ड्रामा कर रहा था, कोई फ़ोन वोन का कोई रब्ता नहीं होता था, तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने कहा कि भाभी जी को जाके दिया, वो खुद देख लेंगे कि बांटने की सलाह है। ओह अच्छा, वो स्क्रिप्ट भी पढ़ती थी आपके? तो वो स्क्रिप्ट लेके जब मैं वहाँ बुकिंग पे पहुँचा हूँ तो मैं देखा तो एक कुड़ी बैठी हुई होती थी, मैंने यूँ गौर करके देखा तो मैं कहा तू कैसे, कभी मैं स्क्रिप्ट लेके आई हैं, कल ताड़ी सवेरे रिकॉर्डिंग है और उन्होंने पता है तुसी प्ले कर रहे हो, तुहानू 5 बजे तक वो फ्री कर देंगे। ओए होए होए, फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी बड़ी अच्छी थी, सब संभाला हुआ था। The right word is Okay. administrator, yes. चलिए मैं आप लोगों को कुछ नए दौर के लोगों से ज़रा मिलवाने की कोशिश करती हूँ। बच्चों से मैं पूछती हूँ कि अब अगर आपके अब्बास जो हैं वो नए दौर के हीरो होते, ठीक है, और अगर रोमांटिक रोल उनको ऑफर होता तो वो किस हीरोइन के साथ आप उनको देखना चाहते हैं? ठीक है, महविश हयात, आयशा उमर या माहिरा खान? हाँ जी, आप दोनों से सवाल है ये, फिर मैं अब्बास से पूछूंगी। आई थिंक आपसे नहीं कर रही, अभी मैं बेटे से कर रही हूँ, Yeah. बेटों से सवाल आई है। थिंक महविश हयात, आप अपने अब्बा को महविश हयात के साथ हीरो हाँ, देखें, क्योंकि और मैं आप? सेम। आई लाइक हर। हाँ, और आप भी महविश Same, हयात के yes. साथ। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल है, आप तीनों में से किसको चुनते भाई, अगर आपके पास ऑप्शन होता? इनमें से नहीं ये okay. महविश हयात, माहिरा खान या आयशा उमर? तो वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछे भाई। नहीं ना, मैं अरे उनकी मर्जी है ये कि नहीं। बॉल आपके कोर्ट में है अभी, आप बताइए कि इन तीनों में से आप अपनी हीरोइन किसको चुनते? महविश हयात, माहिरा खान या आयशा उमर? लेट्स से इफ दे वर एट योर टाइम, जब आप क्यों? ये उस जवानी टाइम की में बात हो होती रही है जब ना। आप हीरो। जवानी की ऑप्शन आपके बात पास ये है, तीन मेरे है। ख्याल में तो तीनों ही ठीक है। नहीं एक इतना एक तो फिर मैं भी इतना मजा नहीं आ रहा है, तीन हीरोइन है। महविश हयात इज महविश हयात, हाँ, और आप ब्रिलियंट बताएं भाई? एक्ट्रेस। मैंने जिंदगी भर इनको देखा ही नहीं हुआ था, अब भी मैंने माहिरा खान को लाइव नहीं देखा हुआ। अच्छा। कभी मौका नहीं आया। अच्छा, महविश हयात साहबा को अभी मैंने कोई 1.5 साल पहले हुमायूं सईद साहब की फिल्म मैं लंदन नहीं जाऊंगा, अच्छा। उसमें सीन किए हैं। हाँ। वो जितनी कोऑपरेटिव थी, वो सुबह 7 बजे का टाइम था, तो सब कह रहे थे बट साहब आराम नाल बैठो, ये कौन आ गए, हाँ, क्योंकि उसको पता था कि फलां बंदे के साथ मेरा सीन है। वो 8-9 सीन एक गो में थे, एग्जैक्टली 7 बजे अरे ये बाप रे, भावलपुर में Surprise! महल में। बहावलपुर। वाओ, तो फिर आप भी उन्होंने उन्हीं का नाम ले रहे हैं? एग्जैक्टली क्योंकि आयशा उमर जो है वो तो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। हाँ। तो मैं कभी भी उसको उस नज़र से नहीं देख नहीं सकता। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि नहीं मेरे ख्याल में फ्लैशबैक जाए आप लोग जवानी में, अगर आपने एक्टिंग की तो नहीं, ये मेरे ख्याल में मैंने जो सुना है, हाँ। मैंने इनके साथ काम नहीं किया, मेरा अच्छा। ख्याल है तीनों में से किसी बहुत प्रोफेशनल है, हाँ। बड़ी यानी क्रॉनिक प्रोफेशनल है और बड़ी डेडिकेशन के साथ वो काम करती अच्छा, है। मैं एक चीज़ ऐड तो हमें ये ऐसा ही आर्टिस्ट चाहिए होता है जो आप- हमारे साथ करे, जिसमें डेडिकेशन हो, हाँ। जो ज़्यादा जो मतलब पैशनेट हो। पैशनेट। जी आप क्या कह आई रहे हैं? विल जस्ट ऐड वन थिंग। जी। अगर ये क्वेश्चन मेरी अम्मा से पूछा जाए ना, तो फिर अम्मा क्या जवाब माहिरा देंगी? खान। ओह, बड़ी और favorite आपकी अम्मा क्या जवाब देंगी? मेरी अम्मा क्या जवाब देंगी? क्योंकि आई थिंक महविश हयात ही होगी। वो मैं भी हाँ, शायद महविश पूरी हयात, फैमिली की महविश पसंद। हयात। ओके, नेक्स्ट सवाल। मेरे अब्बा की अगर दूसरी बीवी का कोई कैरेक्टर करे, अच्छा। तो इन तीनों में से कौन ज्यादा आप लोगों को अच्छी लगेगी? बुशरा अंसारी, लैला वास्ती या सबा फैसल? दूसरी बीवी का कैरेक्टर। आई थिंक सबा फैसल। सबा फैसल? आप लैला क्या- वास्ती। लैला वास्ती। My choice. हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? बस लैला वास्ती। लैला वास्ती। और आप क्या कहते हैं? रोल पे डिपेंड करता है, जिस तरह, क्योंकि अभी मैंने असमा अब्बास के साथ 2-3 जगह किया, हाँ। तो अगर तो वही चट वाला रोल होगा तो फिर बुशरा आपा। बुशरा आपा। गुड आंसर। मतलब है कोई चक्कर ते लवे ना बात के अंदर, ऐसे भी लाहौरों आए गए हैं। हाँ।
अच्छा, अगर आपके अब्बा हीरो हैं, ठीक है, और आपके अब्बा के साथ विलन की जोड़ी बनानी है ना, तो आपको क्या, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, नुमान एजाज, शान या शफकत चीमा, तीनों में से विलन आपके अब्बा के साथ जोड़ीदार। विलन अब्बा के साथ हाँ। जोड़ीदार नुमान इजाज। आपको लग रहा है नुमान एजाज, आपको क्या लग रहा है? नुमान इजाज़ी, आई थिंक। हाँ, because he is a brilliant actor. ब्रिलियंट एक्टर। You cannot see Shan as an villain. हाँ। I don't want to see him. हाँ। He's a superstar. हाँ। हमारे वो एक हीरो हैं. So I don't उनको want to villain see नहीं it बना रहे। anyway. Even अब्बा के साथ भी नहीं. हाँ। अब्बा के साथ भी मैं I want to see नुमान नुमान इजाज या इजाज। शफकत चीमा, but नुमान नुमान इजाज is the great team. ओके, Great team. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सी है आज की फिल्म जिसमें मेन लीड कैरेक्टर मेरे अब्बा ज़्यादा बेहतर कर सकते थे? पंजाब नहीं जाऊंगी, रॉन्ग नंबर, और या वार नहीं, वॉर में जी शान थे हीरो, दानिश तैमूर रॉन्ग नंबर में हीरो थे, और पंजाब नहीं जाऊंगी में हुमायूं सईद हीरो थे। क्या पंजाब नहीं जाऊं? मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। आप भी यही कहते, पंजाब नहीं मजेदार करेक्टर। ओए होए, हाँ, बहुत अच्छा बहुत कैरेक्टर अच्छा था, था। बहुत मजा आया। और अब्बास बताएं भाई। अब मैं एक बात आपको बताऊं, जी, गुज़श्ता 8-10 साल में अक्षय कुमार ने जो कोई काम किए हैं ना, वो 20-25 साल पहले फिरदौस जमाल साहब थिएटर में कर चुके हुए हैं। हाँ, बता रहे थे मुझे। हाँ, हम Comedy उसके और- गवाह हैं। हम हैरान होते थे, हम देखते थे कि यार कितनी नहीं, वो जो कॉमेडी हीरो वाला है लाले दी जान, मैंने देखा, बाई चांस देख लिया था। हाँ। लेकिन उसके बाद इतनी मेच्योरिटी आ गई, हम सब चोर हैं ये। फिर एक फारूक ज़मीर साहब ने एक वो किया था, प्ले डायरेक्ट किया था, उसमें वो भी मैं इनकी वजह से देखने के लिए गया। और वाकई एक भी थिएटर का एक्टर जो है फिरदौस जमाल जैसा काम नहीं कर सकता। और ये बच्चे जो है, जैसे उमर शरीफ साहब को उनकी वीडियो मंगा के वहाँ वाले देखते थे, मुनव्वर शरीफ साहब की देखते थे। जी 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 जी। सो इसी तरह मुझे यकीन है कि इनके भी ड्रामे जरूर देखे। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं हमारे देखे वक्तों में आर्ट्स काउंसिल में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी ना, इसलिए वो महफूज नहीं है। वरना जो रोल इन्होंने कर दिए हुए हैं। हाँ, और क्या। मैं हमारे तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशन आप लोग ही हैं, मुझे हमारे ये- कोई आर्ट स्कूल्स ही नहीं हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरे और दोस्त कहेंगे ਇਹ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ गए थे। लेकिन जो सच है मैं बबांगे दोहर Discussing last नहीं, night, भट्ट हम साहब कल ने भी बड़े अच्छे रोल किए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स किए हुए हैं। हमने इकट्ठे बहुत अच्छा काम बहुत किया अच्छा हुआ है। और मुझे अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आजिज़ सा बंदा हूँ। लेकिन जब मैं थिएटर करता था तो आजकल के या मेरे ज़माने के बड़े बड़े एक्टर्स वो आके बैठ के देखा करते थे पीछे कि फिरदौस जमाल करता कैसे, ये क्या कर रहा है। चलो So, भाई, ये एक तो तरह क्लास से- आप लोगों की, आपको तो फायदा हो गया भाई अब्बा होने का, क्योंकि घर में ही टीचर मौजूद है। हाँ, लेकिन मैंने घर में कभी एक्टिंग नहीं की। अच्छा, अगला सवाल करती हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही मीडियम आपके फादर्स को चूज करने का मौका मिले, थिएटर, फिल्म या ड्रामा, तो ज्यादा इनका झुकाव किस मीडियम की तरफ होगा? I think drama. ड्रामा? Drama, और आप क्या drama. कहते हैं? ड्रामा? Yeah. But his background is from film. I love to perform theatre. थिएटर Theatre is a wonderful place to perform. क्योंकि उसमें ये है ना कि टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, रेडियो हो गया, ये हैं मतलब है कि रिकॉर्डेड मीडियम्स हैं बिल्कुल। या हिडन है। हाँ। आप थिएटर पे दैट इज अ वॉर। एक्स्ट्रा है ना, मतलब like- एक्स्ट्रा वॉर है, ये जंग है। हाँ। आपके सामने 500 या 1000 बंदा बैठा हुआ है। हाँ। और आपने उनको मेक बिलीव कराना है। आपने जिंदा और लाइव लोगों को ये यकीन दिलाना है कि आप बादशाह हैं, आप बुरे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं। आपने उनको स्पेल बाउंड करना है ताकि वो एक जिंदा 500 आदमी बैठा हुआ और वो सांस लेना भूल जाए। ये एक्टर होता है। क्या बात है भाई, वैसे वाकई। और मैंने ये नोट किया, जो थिएटर से आया है ना, वो बड़ा पुख्ता एक्टर है। आजकल के जो ये नए बात बच्चे है, हैं, yes. अगर उनका बैकग्राउंड थिएटर से है कि उन्होंने थिएटर से अपने करियर का आगाज किया है, तो वो नजर आता है ऑन स्क्रीन, है ना? ओके जी, अगला सवाल। अगर, बहुत फनी क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर आपके फादर्स खातून होते तो सबसे अच्छा वो कैरेक्टर कौन सा प्ले करते? तेज सास, मासूम बहू या चलाक नंद? आजकल तो ड्रामे ऐसे ही बन रहे हैं भाई। मासूम बहू, तेज सास या चलाक नंद? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ये नहीं, वो न तेज मैं हूँ, जिंदगी में भी तेज बंदा भी नहीं हूँ।
अच्छा, इसी मासूम तरह बहू। चालाक बंदा भी नहीं हूँ, हाँ, मासूम बहू। हम मासूम आदमी हूँ। आप बताएं जरा। ऑल थ्री ऑल थ्री 100%। सही कि तेज Yes. सास बनते अम्मी ताने देने अम्मी वाली। को कोई जरूरत नहीं उनकी नंद की, उनकी सास की। ही इज ऑल इन वन। वैसे मैं इसको सेकंड करूंगा क्योंकि जितना ये घर हस्तन है मैंने ऐसा हस्तन नहीं देखा। मेरी अम्मी जब मुल्तान से आती थी ना तो हमारे इलाके के लोगों को ये लगता था कि वो दोवें मावा तियां ने, मैं उन्हों का जो आई है। मैं अपनी अम्मी से लड़के जाता था टीवी स्टेशन से, वो दोवें। इतना प्यार था। मेरी बहनें जो हैं उनका वो उन्होंने भाभी कभी नहीं कहा, हाँ। वो शुरू से लेकर बाजी कहते थे। हाँ तो He is a आपकी very अम्मी social- रिपीट करती होंगी ना ये बातें कि मुझे तो सास और नंद की जरूरत ही नहीं है, आप में सब कुछ मौजूद है। मुझे तो लगता है इन्होंने शादी की रात ही कह दिया होगा, देख हाँ। तुझे किसी और रिश्ते की जरूरत है, ऑल इन वन मिलूंगा तुझे पूरी तरह से। अच्छा, ज्यादा झगड़े किस चीज पे होते हैं? ये मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ। अब्बा अम्मा के किन बातों पे ज्यादा झगड़े होते हैं? हर उस बात पे जिसके बाद इनकी सुलह हो जानी है। नहीं, लाइक कोई खास होगा होती है। खाने पे, सफाई खाने पे। हुई, जाले लगे। नहीं, सफाई का अब्बू को अपना है खुद का, ही डज हिज ओन। अच्छा। लेकिन खाने पे ना अब अब्बू को है कि जी इसमें इतना एग्जैक्टली ये टमाटर नहीं गले हुए। नहीं, कभी कभी तो ये कहते हैं यार इसमें कुछ कमी है, मुझे नहीं पता क्या है बट इसमें कोई कमी हाँ। है। तो वो फिर वो अम्मी जो माइंड पकाने वाली करती वो हैं। क्या करे कि यार लेट एक मी नो मेरी सूंग बहुत तेज है। मैं अभी गाड़ी खड़ी कर रहा होता तो अगर खुदा ना खास जरा सा कुछ लग गया, मैं अगर एक दफ़ा हम फैसलाबाद प्ले करने गए हैं, इन्होंने शलजम गोश्त पकाया, सफ़ेद चावल कश्मीरी वाले सारे मैं किचन में एंटर हुआ तो मैंने लगा मैं के सालन लगा है सी नहीं वो जरा मैं कहा जरा जितना या ज्यादा नहीं मैं पूछा मैं पूछा लग गया सी और इनको ये भी है कि इन्होंने गरम गरम बिल्कुल चूल्हे पे बैठ के खाने वाला होता है ना, वो खाना है। वो फिर उसने बंदा क्या करे। और आप बताएं जरा, माशाल्लाह यहाँ क्या कहानियाँ होती हैं? इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, मैंने कभी तकरीबन गोश्त खाना इनको चाहिए। सब्जी नहीं खानी। गोश्त के बगैर अगर सालन है तो बस फिर और वो भी शोल्डर का होना चाहिए गोश्त, दस्ती का गोश्त, लाजमी दस्ती है। जब भी जाओ दस्ती लेकर आनी है, तो वो लाजमी गोश्त दस्ती चाहिए। कौन लाता है? मैं हाँ हाँ ये वैसे सुन्नत भी है, गर्दन और दस्ती के गोश्त हुजूर से फरमाया गया। लाला जी कश्मीरी है बाट है असी ते पुठ कल्यामी पुठ नहीं ते आमी उठ। अच्छा, और माशाल्लाह फिर उसके बाद उसमें से दूध निकाल के उसकी गंडेरियां बनाते टक टक टक, जो जरा सा भी गलत छुरी लगाओ तेरी की कर देते ही जालमा। गोश्त लेने ये जाते हैं। हाँ, ये किस किस चीज मतलब ये कौन कौन से घर के काम में एक्टिव होते हैं? कभी कभार मैं गोश्त खुद जब बना मैं भी लेते अच्छा हैं। गोश्त अगर खाना हो हाँ, तो फिर मैं खुद जाता हूँ। और फिर बना भी लेते हैं। हमारे जो पेशावरी एक डिश है तो वो नमकीन कढ़ाई गोश्त। गोश्त। कढ़ाई गोश्त वो बना लेते हैं अक्सर खुद। वो भी मूड पे डिपेंड करता है। अगर मूड हो तो फिर मैं ऐसी कढ़ाई गोश्त बनाता हूँ। क्योंकि वो मैं छोटा सा जब था ना तो अक्सर वालिद साहब मुझे भेज देते थे नमक मंडी। अच्छा। हमारी वहाँ दुकान थी नमक मंडी के साथ ही 2 दरवाजे में बिजोड़ी गेट वालिद साहब की। तो मैं जब स्कूल से आता था तो मुझे कहते थे बच्चा कढ़ी रोड़ा। वो फिर मैं नमक मंडी हमारे साथ ही थी नमक मंडी, तो वो जाके मैं फिर बनवाता था, छोटा था तो आपको हालांकि। प्रैक्टिस तब से ही थी? हाँ, तो वो मैं सामने कहता था, मुझे वो कहता था गोश्त, वो फिर मैं कहता दस्ती का गोश्त दो, गर्दन का, दस्ती का। कोई सब्जी नहीं खाते आप? सब्जी मैं खाता हूँ लेकिन जब मजबूरी हो और कुछ नहीं पाए। अब ये फिरदौस साहब से छोटा पूछे सा ब्रेक लूंगी, आई एम सो सॉरी, मुझे वक्फा लेना है। वक्फे के बाद आके इसी तरह मजेदार गपशप जारी रहेगी। हमारे 2 लेजेंडरी एक्टर अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद है। कितना घरेलू शो हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ये हंसी मजाक जो हमारा ऑन एयर जारी सारी है, ये ब्रेक के दौरान भी रहता है और बहुत सारी और मजे मजे की बातें। मैं सवाल कर लेती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि ये भी मुझे करना था ऑन एयर। वो आधी बातें तो हमारी एक शो हमारा ब्रेक के दौरान भी चलता है। लेकिन इन लोगों से हमने, जैसे ये हमारे पास यहाँ आए तो हमने इनसे कुछ किस्से पूछे जो हम आपको भी सुनाना चाहते हैं और शायद आप लोगों ने नहीं सुनाए हो कहीं और। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उससे आप लोगों की याददाश्त ताज़ा हो जाएगी कि ये किस्सा आपके साथ हुआ था और वो किस्सा फिर हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से। लाइव भी ऑन स्क्रीन पहला जो हम दिखा रहे हैं ऑडिशन है ये। फिरदौस साहब आपके लिए कुछ याद दहानी है? ऑडिशन हो रहा है, कोई ऐसा सिनेरियो है ना?
यही पिक्चर है ना? कोई ऑडिशन का कोई किस्सा है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? ऑडिशन का? हाँ, किसका ऑडिशन? आपका ऑडिशन। नहीं, मेरा ऑडिशन तो मतलब है कोई रेडियो। किस्सा था इसका? है? कोई किस्सा था? भूल गए आप? अब्बा की याददाश्त तेज है कि नहीं? नहीं, मुझे थोड़ी नहीं सी याद। कमजोर है, थोड़ी सी अगर कम- अगर इस आजकल कमजोर हो गई है, हाँ, क्योंकि ये वाकया अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुझसे रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, ये ऑडिशन, अच्छा, क्या है ये? एक ऑडिशन था जिसमें ये खुद जज थे अच्छा, विद सिमी राहिल। हाँ, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे जज किया था उस ओ, ऑडिशन में। अच्छा। यूपी टीवी का एक ऑडिशन हो रहा था फिर किसी क्या प्ले किया? के लिए। नंबर दिए कि नहीं? नंबर दिए मुझे, अच्छा। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ की। सो मैं आई थिंक मैं लाहौर में कोई 3rd पे आया था, अच्छा, तो वहाँ उन्होंने मुझे जज किया। तो ये वो ऑडिशन सॉर्ट ऑफ था, सिनेरियो था, हाँ। जिसमें ये वहाँ जज थे मेरे। अच्छा, तो अच्छा, वो एज ए फादर उन्होंने जज नहीं किया मुझे, एज एन एक्टर जज किया। अच्छा। हाँ, मैंने वहाँ भी डंडी नहीं मारी। अच्छा, एक होता है ना कि 4 बच्चे हैं अगर, तो उसमें से कोई एक अब्बा का फेवरेट और लाडला या लाडली होती है। अब्बा का चारों में से फेवरेट कौन सा वाला बच्चा? मेरी बहन छोटी छोटी वाली बहन? छोटी वाली बहन, वो लाडली? सबसे लाडली हमारी। कोई मना हमारी भी लाडली है, सबके हमारे भी मेरे दिल भी के करीब है सबसे वो। द यंगेस्ट। ओए, ये मुझसे बहुत छोटी, 15 साल छोटी है, अच्छा, उरूज। तो वो मेरी भी बड़ी है, अब्बू की भी बहुत, हम सबकी लाडली माशाल्लाह अच्छा। से। असल में मेरी दो बेटियां हैं, दोनों ही मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो चूंकि छोटी है तो उसके साथ वो जो भी मुंह से बात निकालती है वो मैं पूरी करता हूँ, वो उसको इनकार नहीं करता। तो वो कोई भी बात मनवानी होती है अब्बा से तो वो उसको भेजा जाता उसी है? को भेजते हैं। हाँ, हमने कुछ मंगवाना होता है रेस्टोरेंट से, अब्बा के पास जाओ जी, आप जाओ, अब्बा से कहो ये तुम जाओ, तो वो तुम ही जाओ। और अम्मा का फेवरेट कौन है? अम्मा का फेवरेट मेरे ख्याल से हमजा, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई भाई। जो सबसे बड़ा बड़ा है, हाँ, बेटा। वो काफी क्लोज है, क्योंकि वो अक्सर मेरे को कॉल, पहला बच्चा माँ को बहुत प्यारा होता है। एग्जैक्टली। बहुत हमारे करीब हाँ। है। बहुत, मुझे भी वैसे बहुत अच्छा, सारे बच्चे, लेकिन हाँ, ये है कि पहली मुझे औलाद जो होती है। पहली औलाद से हाँ। एक कुदरती बात है कि वो बड़ी मोहब्बत होती है, और सबसे छोटी वो, क्योंकि वो हाँ, अच्छा, हर औलाद के साथ कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई एक चीज़ जिंदगी में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा ने बताया, तुम पैदा हुई तो हमने पहली दफ़ा गाड़ी खरीदी, फॉक्सी में तुम्हें घर लेकर आए, बाइक से मैं फॉक्सी। तो आपके बच्चों के साथ कोई चीज़ें रिलेटेड है? ज़ाहिर है माशाल्लाह आपने जो कुछ किया आपने बिरते पे किया, खुद कमाया मेहनत से। तो ऐसा हाँ, हुआ कि मैं- पहले बच्चे के साथ ये चीज़ आई, दूसरे के साथ ये आई, तीसरे के साथ ये, चौथे के साथ ये? एक्चुअली मेरी जितनी भी सक्सेस है वो बिफोर, मतलब जो बूम का मेरा जी, जी। पीरियड है वो शादी से पहले का है। अच्छा। तो उसके बाद फिर शादी के बाद भी मतलब है कि शी वाज लकी, बड़े अच्छे अच्छे मुझे सीरियल्स मिले, प्रोजेक्ट्स और वो। प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं हाँ। इट्सेल्फ जो है ना बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ी खुशबख्ती है। हाँ, ये तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी खुशी, कोई दौलत, वो सब हेच है औलाद के औलाद के सामने। सामने, तो बिल्कुल। सबसे बड़ी कामयाबी आपकी यही होती है जब हाँ। आपका पहला बच्चा होता है, दूसरा पता है आपकी औलाद ही आपकी दौलत है, और वही आपकी कामयाबी है, और अच्छी औलाद, ये अच्छा, नहीं ये कि बताएं बुरी आप, औलाद। ये बताएं कि इन बच्चों के लिए कभी रात को जाग के, है ना, सुबह शूटिंग है और रात को पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो आप जागे हैं कभी चारों बच्चों में से किसी के लिए? नहीं, मैं जागता भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं जागा हूँ, ज़्यादा मेरी बीवी ही जागी है, क्योंकि सुबह शूट अगर होती है तो फिर वो मैं एक साइट पे जाके जहाँ मुझे तकलीफ की आवाज़ में, क्योंकि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता ना। अच्छा, आई एम वेरी पैनिक हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटल, खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब, वो चाहे अपना बच्चा हो या कोई पराया हो, कोई सड़क पे पड़ा हुआ हो, तो मुझे मैं फिर बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। हाँ। अच्छा, ये खिदमत गुजार हस्बैंड है कि नहीं? हाँ, है, बहुत हद तक है। हाँ, कभी कभी मैं खाना ही बना लेता हूँ, ये भी बना लेता हूँ। वाकई? क्या हाँ, मजाक कढ़ाई कर गोश्त रहे हैं? बना लेता हूँ। आजकल तो काफ़ी हो गए हैं, आजकल मतलब ये चाहते हैं कि मैं घर के काम जितना हो सके, मतलब हमारे लिए घर में कोई बना दिया, कोई चाय बना दी, हमें इवन के ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं हमें। ओह, तो उस वाह। हद तक तो आजकल बहुत है। अच्छा, हाँ। वही- नहीं नहीं, आजकल मैं सुबह उठ के बर्तन भी सारे धोता हूँ। भाई ये चेंज कैसे आया? ये चेंज कैसे आया कि मतलब लाइक घरेलू हो गए जरा?
नहीं आई थिंक ये ये तो थे ना, आप तो शुरू से घरेलू थे ना भाई। अब मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त मिल गया इनको। हाँ अब क्योंकि पहले मेरे ख्याल काफी ये मसरूफ हुआ करते थे, टाइम नहीं होता था। अब ये है कि एक प्ले कर लिया, मुझे फिर घर लगता आ है ये गए। अब अपनी मर्जी का काम करते हैं, जहाँ आपका दिल टूटता है आप काम करते हैं। हाँ बस दिल से, चूंकि मैं मूडी आदमी हूँ, जहाँ मेरा दिल, मेरी रूह खुश होती है, मैं वो काम करता हूँ। चाहे वो घर में कोई काम है, बर्तन धोने हैं, मेरा दिल करता है मैं बर्तन भी धो लेता हूँ। ओए ओए ओए। एक जमाने में ये है कि मैं वो प्याली नहीं उठ उठाता के था, पानी भी नहीं मैं पीता ना था। उठ के पानी भी मैं मंगवाता था। तो अब जो है ना वो ये है कि नहीं यार, कुछ मतलब है, मैं आई मस्ट कंट्रीब्यूट घर में, तो बच्चों की खातिर। Great, क्योंकि वो बाकी ये है कि शोबिज़ की ज़िंदगी है, जब मैं घर से निकल आता हूँ, जब मैं सेट पे होता हूँ, स्टूडियो में होता हूँ, देन आई एम अ डिफरेंट मैन। फिर मैं वो किरदार होता हूँ, चाहे वो जालिम आदमी का है, रहम दिल का है, सेठ साहब का है, मजदूर का है, फिर मैं वो हूँ, फिर मैं कोई नहीं, मैं किसी को नहीं कभी पहचानता। ऐसा होता है कोई कैरेक्टर आप कर रहे हो जालिम आदमी का या कुछ, घर पे उसके सर्कमस्टेंसेस, मतलब उसकी ये सारी चीजें आती हैं, उतरता कभी है भी कुछ? नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हम इनसे इवन आप कोई प्ले उठा के देख लें, अक्सर सवाल करते थे कि ये आदमी कौन है, यहाँ तो कोई और पर्सनालिटी है। हमने कभी नहीं देखा इनको एक्ट करते हुए घर पे, या कोई पर्सनालिटी लेकर आए नहीं, घर जैसे में, होता है ना, आप एक ड्रामा जब कर रहे होते हो उस किरदार में आप डूबे हुए या होते कोई हो। साइको का रोल इन्होंने किया हो, या उसमें अपने घर पे कोई साइको बना कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। जब हम ड्रेस चेंज करते हैं और मेकअप पे बैठते हैं ना, हाँ। उस वक्त वो बीच में से वो बंदा निकल जाता है, वो कैरेक्टर आ भाई जाता है। मेरा मियाँ तो एक अच्छा वाला हस्बैंड बना ना जब ड्रामे में, तो घर में भी इतना अच्छा हो गया। मैंने कहा वाह भाई, ये तो जब बुरे नहीं बनते तो फिर अच्छे कैसे बन सकते हैं? वो प्रमोशन नहीं, मेरा यही है ना कि मतलब है कि एक्टर वो है जो जिंदगी में नहीं है। जो आपकी जिंदगी में नहीं है, आप वो हो तो तब एक्टिंग है ना। अगर आप जो जिंदगी में नजर आते हैं वही स्क्रीन पे नजर आते हैं, आपका एक्टर किधर है? जो आजकल जो हमारे एक्टर्स हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा भी वही हैं, कैमरा पे भी वो हैं। तो मैं इनसे ही कहता हूँ कि भाई वो एक्टर किधर है? एक्टर वो अच्छा, होता अगर मैं है। आपसे पूछूं कि अभी जो जमाना चल रहा है उसमें आपको उन सारे बच्चों में, लड़के लड़कियों में बहुत अच्छा एक्टर जो है ना कौन लगता है? अगर मैं आज के जमाने के एक्टर्स, बहुत अच्छा एक्टर तो कोई भी नहीं है। चलिए कुछ कम अच्छा एक एक्टर। उससे कम जो मैं कहता है कि फैसल कुरैशी। अच्छा, फैसल कुरैशी में ये है कि उसमें वो कोशिश करता है वेरिएशन की, हाँ, हर कैरेक्टर। चेंज करने की कोशिश और करता लड़कियों में लड़कियों में मैंने गौर नहीं किया। लेकिन इकरा है, इकरा अजीज। इकरा अजीज को मैं आजकल वेट करता हूँ, वो अच्छी है। आयजा खान बहुत अच्छी है। आयजा खान शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। हाँ, मतलब है कि जो अपने अपना पर्सोना चेंज कर दे। एक्टर क्या है ना, है ना, वो कहता है ना ऑस्कर वाइल्ड कि टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट इन। मतलब आप अगर बाहर भी वही हैं, स्क्रीन पे भी वही हैं, क्या फर्क? तो एक्टर किधर है? आपका आर्ट और क्राफ्ट का किधर है? आप बताएं भाई, आपका आजकल के जमाने में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप तो डायरेक्टर भी जाहिर हैं, तो वो मैं ड्रामे नहीं देखता, मेरी बीवी देखती रहती है। मैं बीवी बताती होंगी ना, आप लोग नहीं बताते होंगे अब्बा आजकल ये बड़ा उनकी अच्छा पसंद और है। मैं फिल्म से आया हूँ, हम परफेक्शनिस्ट हैं। हम 19-19 20-20 रिटेक्स लेने वाले हैं, यहाँ एक के बाद दूसरे। मैं एडिटिंग ठीक कर रहा आपकी हूँ बीवी का फेवरेट कौन है? जी। आपकी वाइफ का फेवरेट एक्टर कौन है? खालिद आपको भट्ट। पता? नहीं, बखुदा मेरा ड्रामा लग रहा होता है ना, वो नहीं देखते ना। हूँ घर भी तानू देखिए तो उथे भी तानू देखिए, बखुदा नहीं देखती। हाँ यस, ये जीटी रोड 52 किस्तें चली है, मैं लग भी रहा हूँ, गुजर भी रहा होता है, मैं यार मेरा ड्रामा सी ड्रामा देखा तो मूड ना खराब कर। उन्होंने यार भाई लगाया होता है, फिर उसके बाद जियो लगाया था, फिर उनकी अपनी टाइमिंग है कि इतने बजे मैंने ये देखना, इतने बजे ये देखना। अच्छा, आपका किस्सा हम सुनना चाहते हैं, दिखाओ भाई नेक्स्ट, वो जो स्क्रीन पे दिखाएं, जल्दी दिखाओ, इतना क्या टाइम ले रहे हो? मोटरवे की पिक्चर है, हाँ? कुछ क्या क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी ये है कि हम मरी में खलील रहमान कमर साहब राइटर डायरेक्टर थे, और नज़रुल इस्लाम साहब अल्लाह बख्शे, उनके साहबजादे इमरानुल इस्लाम की शामत आई थी, उन्होंने उनको मतलब राइटर डायरेक्टर दिया था, सीरियल बनाए थे, खुद हीरो थे। तो मैं हस्बे मामूल उनके यहाँ काम कर रहा था, वहीं ठहरे हुए थे हम दौलताना साहब के फ्लैट्स में, वहीं काम कर। तो रात को वो
वो तो काम ही शुरू करते थे खलील साहब को शाम के 5-6 बजे, तो 2:30, 3, 4 बजे के करीब किसी सीन पे वो इमरान को पूछ के, इमरान वो समझे इमरान इस्लाम, तो इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने कहा मैंने वो वाइटनर वगैरह लगाया हुआ था, तो खलील साहब ने कहा भाट साहब चलो मेरे नाल, और वो जो हमारी हीरोइन थी वो और उसकी अम्मी उनको पीछे बिठा लिया और चल पड़े। और बहुत तेज चलाते हैं खलील साहब गाड़ी, खलील रहमान कमर साहब जी जी जी, मरी से उतरे तो वो तो बहुत मशहूर है, हर जनरेशन उनको अच्छे से जानती है। तो वो दिन चढ़ गया हुआ था, मैं बार बार कहा खलील साहब आहिस्ता चलाएं, यहाँ करीब ही उन्होंने मोड़ पे ही कैमरा रखा होता है, जो और नहीं कुछ नहीं होता। अभी कह ही रहा हूँ तो इतने में उसने यूँ झंडी दिखाई है, उतरे बट सब गल करो तुसी, तो वो नीचे आएगा सर ज़रा तशरीफ लाइए, आपकी ओवर स्पीडिंग थी। मैंने कहा मुझे एकदम से ख्याल आया कि इनके दोस्त का फ़ोन आ रहा था, इनका कोई दोस्त पुराना मुश्तरका, उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने पूछा कि भाई किस लिए जनाजा, उन्होंने कहा 11 बजे जनाजा लगे। बस ये बात कर रहे थे तो वो चलान हो गया। मैं उतरा, मैंने कहा सर बात ये है, उन्होंने कहा सर आपको आप तो ड्रामा, मैंने कहा हम शूट कर रहे थे तो वालिद का इंतकाल हो गया, 11 बजे जनाजा, वो देखें मैंने भी वाइटनर मेकअप नहीं उतारा, आप प्लीज़ हमें जाने, उन्होंने भेज दिया। हाँ। थोड़ी देर बाद फिर हो गए, फिर आगे जाके फिर मैंने कहा, मैं उतरा, मैंने कहा जी वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो अगले पुलिस वाले को हाँ बोला। खुदा की कसम, हाँ। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने देखे गेटअप भी नहीं उतारा, पीछे हीरोइन भी बैठी है, हम सब पैकअप करके पहुँच गए कि लाहौर पहुँचे, जनाजे में शामिल होना है। वो रो के देखें सर, फिर मैंने कहा माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने कहा अच्छा ज़रा एहतियात से चला। फिर 3, 4 कितने पुलिस वाले, जब अब चौथी दफ़ा आया तो वही रटाया, मैंने कहा वाइटनर लगा हुआ है, हीरोइन पीछे बैठी है, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, 11 बजे जनाजा। मैंने कहा जाओ। लास्ट 5वां जो जब हम वहाँ लाहौर पहुँचे तो वहाँ खातून खड़ी थी यंग, मैं जल्दी से कहते भाट साहब उतरो, मैं कहा उतरांगा, और कुछ नहीं उतरना है। मैं उतरा, मैं कहा बेटा वालिद का इंतकाल हो गया, वाइटनर भी नहीं उतारा, पीछे बैठी। मैंने कहा सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो पीछे रिकॉर्ड हो गया ये वो। मैंने कहा बेटा आप मालिक हैं मोटर की, उन्हें बताएं कि उनको जितने, और हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हम भाग दौड़ में आए ये। अच्छा चले मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आप निकल जाए। अब हमने उनकी क्या, मैं कहा ओही अब्बा जी का इंतकाल हो गया, जनाजे में तक जाना, तो पीछे मेकअप भी नहीं किया, उतारिया, मैं भी नहीं उतारिया, और मैं की कहना बस। 5 चालान खलील साहब को जब चाहे आप पूछ लें, 5 चालान मैंने फ्री छुड़वाए हैं, यही कह के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन उम्मीद है कि उसे ये बात याद नहीं होगी, क्योंकि खलील रहमान कमर की ये खूबी है कि उसे किसी की नेकी याद ही नहीं रहती। अभी रिसेंटली आफ्ताब अकबर साहब के हाँ उन्होंने याद मैंने कहा वायरल, क्लोज बनाना क्लोज। अच्छा भाई, बच्चों तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सी एक आदत है जो ये अब्बा में से चेंज हो जाए तो फायदे में रहेंगे आप लोग, कौन सी आदत है? फायदे में रहेंगे हम? हाँ। अच्छा, मेहनत नहीं, अब्बा की कौन सी आदत एक चेंज हो जाए, अगर उनके अंदर चेंज हो जाए है एक आदत, हाँ। तो आप लोग फायदे में रहेंगे जरा। बस ये फायदे में तो हम ना कोई गुस्सा, कोई हाँ, कंजूसी, तो नहीं, कोई भी ऐसी चीज ना आप लोग के लिए गुस्सा अच्छी। मेरे ख्याल थोड़ा सा कम, हाँ मैं जवानी में हो जाता, हाँ, अब तो ठीक है, अब सही है, अब तो अच्छे हैं, अब सेटल है। हाँ अब सेटल है बहुत। अब उस अदाकारी छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब वो क्योंकि हमने वो देखा है, क्योंकि हमने डांट बहुत खाई ओए होए। है, मारे बहुत खाई है अब्बू से। हाँ। जवानी अब्बू के के अंदर मुझे का पठान निकलता था मैं आपको एक वाक्य बताऊं, ये उनको मैंने बताया भी था कि हमें क्रिकेट का बहुत शौक था, मुझे और मेरे भाई को। तो हमारे घर के पास वहाँ नेट्स लगा करते थे, हाँ। तो हम अक्सर जाया करते थे। अब्बू को नहीं बताया कि जी हमें जाना है शौक। एक इवेंट था, हम चले गए वहाँ पे, हाँ। लेट नाइट अब्बू आए और हम लेट थे। ओह, अब्बू ने जो हमारी चित्रौल की है, अरे वाह। हमें जो मारा, हाँ। किधर थे तुम लोग, वो सारा उनके वो आवाज में ना, तो वो हमने बड़ी मारे खाई है, अच्छा। बड़ी हमने डांट कैसे हाथ वाथ से ही मार देते, कुछ जूता बस उठाया, जो मिल गया, जो हाथ मिल गया चीजें। कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि क्रिकेट खेल रहे हो, हाँ। चोट लग जाती हाँ, तो मार रहे हैं, हाँ, अगर वहीं चोट लग जाती फिर आप जो मार रहे हैं उससे तो हमें जैसे कुछ हो नहीं रहा। चोट लगा के आए और फिर चोट लग जाए, बॉल लग जाए तो कितना तुम्हें वो होता, धन 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 धन, ये व्हाट वाज दैट। आपको आज तक मारा नहीं आप कौन सी आदत बदलेंगे? आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब इनकी एक आदत है जो कि होनी नहीं चाहिए, चेंज, हाँ। ठीक है।
इनका एक्स्ट्रा सोशल होना और खिदमत खल्क, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कम टाइम देते हैं और अपने हर दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों और उनको सबको। लेकिन अब ये एक आदत है, मैं इसका अकेला भी नहीं कर क्या सकता कर रहे हैं? कि ही इज द स्टार आई ऑफ एप्पल ऑफ द आई एवरीवन, तो मैं ये कह भी नहीं सकता। लेकिन मुझे थोड़ा कि मुझे आप टाइम कम देते हैं काइंड ऑफ। लेकिन इन्होंने तो तब भी हमें टाइम दिया जब जैसे वो बता रहे हैं कि हमारे इनकी लाइफ ऐसी है रही है शोबिस की के मॉर्निंग में हम स्कूल से सुबह जा रहे हैं तो अब्बू सोए हुए हैं, ठीक है, और जब अब्बू रात से हैं तो हम सो रहे हैं। तो बहुत दिन ऐसा होता था कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन एवरी फ्राइडे जब छुट्टी होती थी, जब संडे, हमें लेके जाना, हमें घुमाना फिराना, मरी जा रहे हैं काम लेके लेकर हमें साथ लेके। सो टाइम इन्होंने दिया है, ये नहीं कि हमने इनको वो हो गया, बट अब ये थोड़ा सा आके ये हो रहा है कि हमें होता है कि अब हमें ज्यादा टाइम चाहिए भाई। खिदमत खल्क है और लोगों की हेल्प, और बहुत सारे फील्ड के भी लोग हैं, इनके अबू के फ्रेंड्स हैं और वो रिश्तेदार हैं जो इस बात का करते हैं कि व्हाट्सअप ना हो तो हमारा काम ना हो। भाई मुझे आप लोगों की बेगमात से भी मिलना है। मेरी ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा अगर मज़ा आए बहुत, कि अगर वो भी आए साथ, वो एक अलग एंगल और बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मैं उससे पहले मैं ये बातें कन्फेशन कर लूँ कि मुझे अगर कोई अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट है तो वो यही है कि मैं अपने घर, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सका। लेकिन वो मेरा जो टाइम जो मैंने इनको नहीं दिया वो मैंने अपनी कौम को दिया है। बिल्कुल, ये भी तो एक खिदमत है भाई। आप लोग स्क्रीन पे जो एंटरटेन कर रहे होते थे लोगों को, ये भी एक खिदमत है ना। वही वाली बात, जैसे हर किसी को उसी के रोल के लिए अल्लाह ताला ने उतारा है यहाँ पे। बेशक हम बेशक उसके लिए कोई अपना गिला भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये इनकी देखें जॉब है। क्योंकि हमें भी ये अब रियलाइज हुआ जब हम इस फील्ड में आए हैं। तो पहले हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते थे कि यार ठीक है पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि हमने ऐसे डेज देखे हैं कि बहुत दिन नहीं आते थे। हम अक्सर अम्मी से पूछते थे कि अब्बू कहाँ पर है, वो शूट पे है, बिजी हैं। अब जब मैंने कुछ एक्टर्स तो कहते हैं हम तो अपने अब्बू की शक्ल ही भूल गए, हम जोड़े रहे, हमारे अब्बू दिखते हैं इतना। मुझे आप लोगों से बहुत सारी और बातें करनी है, लेकिन यहाँ ये जॉब मुझे कभी कभार इस मामले में बुरी लगती है कि मुझे ब्रेक पे जाना है। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। और बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए, सबके लिए। बड़ी खुशी हुई। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। आपके हस्बैंड, आपका घर अल्लाह सलामत रखे, आपके बच्चों को और खुश रखे अल्लाह ताला, एयरवाई को और तरक्की दे, इस प्रोग्राम को अल्लाह तबारक व तआला और इसमें बरकत अता करे। और आपने हमें बुलाया, हमसे अपने हमारे दिल की बातें की। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को, आपसे जितने लोग प्यार करते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे, उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल करे, अपनी ज़ुबान में रखे, इसके दुश्मनों को ज़लील व खार करे। तो जी एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आइए हम इकट्ठे मिलकर जानते हैं एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के बारे में कि ये क्या है, ये कौन सा ऐप है, इससे हम किस तरह अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये बात फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं असद हिरजी साहब, जो कि हेड ऑफ सप्लाई चेन है, एंड शम्स पाशा, पाशा हेड ऑफ ब्रांड्स है, जो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अच्छा, अब आप बिल्कुल शुरू से बताएं कि एयरलिफ्ट एक्सप्रेस कौन सा ऐप है और हमें क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। जी, हम एक ऐसा वाहिद पाकिस्तानी ऐप हैं जो कि पाकिस्तानी लोगों ने बनाई है, जिससे आप मिनटों में डाउनलोड करके सिर्फ 2-3 क्लिक से तमाम घर का सौदा, माहाना सौदा, वीकली सौदा या डेली सौदा, जिसमें आपका क्या कहते हैं राशन है, दूध, चीनी, टमाटर, सब्जियां, फल, सब कुछ आप सिर्फ 30 मिनट में मंगवा सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी। और एक जमाने में होता था कि अम्मा बैठ के लिस्ट बना रही है जी, पूरे सौदे की लिस्ट बन रही है, फिर ट्रॉली घसीट के जाके वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये इस ऐप के जरिए घर का पूरा सौदा A to Z, तो कैसे पता चलता है? उसमें प्राइसेस वगैरह लिखी होती हैं ऐप में? जी, डेफिनेटली एवरीथिंग्स देयर। मेरी अम्मा खुद मंगवाती हैं, सो शी नाउ उनको इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो खुद ऐप पे जाती हैं, वहाँ पे डेली देखती हैं सामान जो उनको मंगवाना होता है, रादर देन मेकिंग अ लिस्ट वो उसी वक्त सेलेक्ट करती हैं, ऑर्डर करती हैं, एंड आधे घंटे के अंदर वो घर पे होता है।
तरीक़ेकार बताओ अपनी अम्मा को जैसे बताया था, बिल्कुल वैसे ना, कि इसको कैसे आप डाउनलोड करें, क्या करें, कैसे, सब बिल्कुल बताओ। ठीक है। सो प्ले स्टोर पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप एयरलिफ्ट डालेंगे, 2 मिनट लगते हैं ऐप डाउनलोड करने में। सिंपल सा इंटरफेस है, वहाँ पे आप जाते हैं, आपको हर कैटेगरी में आपको पता होता है कि ये चीज़ें हैं, तो से यू नीड टू ऑर्डर एग्स, अंडे, डबल रोटी आपने ऑर्डर करनी है। वहाँ जाके आप सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, उसमें प्राइसेस नज़र आ रही होती हैं। वहाँ पे एक नीचे चेकआउट का बटन होता है, यू जस्ट क्लिक द चेकआउट बटन, प्राइस आ जाती है कि इतना आपका टोटल बिल है, या आप कैश पे कर सकते हैं या आप क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड या वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करें, अपना एड्रेस डालें, एंड हाफ एन आवर में यू हैव द ग्रोसरी एट होम। और ना सिर्फ ये, बल्कि हाफ एन आवर में तो हम लोग पहुंचाते हैं बगैर किसी डिलीवरी चार्जेस के। ओह, फ्री। फ्री। अच्छा, अब ये भी बता दें ये फैसिलिटी किस किस शहर के लिए अवेलेबल है? तो अभी इस वक्त हम लोग हमारी टीम, असद, हम लोग सारे मिलके जो है इस वक्त हम लोग पूरे 9 शहरों के अंदर, पाकिस्तान के बड़े 9 शहरों, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके अंदर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह साल के एंड तक हम लोग और शहरों में भी चले जाएंगे। और बल्कि पाकिस्तानियों के भरोसे से ये एक वाहिद ऐसी कंपनी होगी जो कि अब इंटरनेशनल भी जो है अपना एस्टैब्लिश कर रही होगी ओह बिजनेस। ग्रेट। अच्छा, ऑफर्स होती है ना कभी कभार, अगर हम स्टोर्स में भी जाते हैं तो वहाँ ऑफर्स लगी होती हैं, आप लोग अपनी कोई ऑफर्स लेकर आए? जी जी, एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। डेली के हिसाब से हमारे पास इस वक्त ख़वातीन जो हैं, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास वर्किंग क्लास है, सो उन सब के लिए जैसे जैसे आप बाय करते रहते हैं, वो आपका तरीका समझ के हम आपको आपके जैसे सौदे के ऊपर जो है डिस्काउंट्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि आप जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिससे आप और चीज़ें जो हैं सस्ते दाम के अंदर खरीद सकते हैं। जैसे कोई प्रोमो कोड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, जी जी जी, वो आप फिर डाल सकते जी हैं जी उसमें। जी जी। डेफिनेटली। अच्छा, कितना टाइम लगता है सौदा, जैसे अगर फर्ज करें अभी क्या बज रहा है, टाइम क्या हुआ है, 10:30, 11:30 होने वाले हैं। 11:30 बजे मैंने ऑर्डर प्लेस किया ऐप पे जाके, और मैं कितनी देर बाद एक्सपेक्ट करूं कि मेरे घर सौदा पहुंच जाएगा? आई थिंक 12 बजे तक आपके पास होगा। सो मेरे घर पहुंचने से पहले सौदा। डेफिनेटली। सो जो तरीका है, हमारे पास हर गली गली में हमने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, जहाँ पे उनको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं। दे आर नॉट कस्टमर फेसिंग, बट उधर हमारी पूरी टीम बैठी होती है। जैसे ऑर्डर आता है उनको अपने ऐप्स पे ऑर्डर आ जाता है, राइट। वो ऐप से देखते हैं, वो ऑर्डर पिक करते हैं, पैक करते हैं, राइडर को देते हैं, राइडर अपने ऐप से आपके घर 10 से 15 मिनट में पहुँचा देगा। सो आइडिया इज़ हर गली मोहल्ले में हमारा एक वेयर हाउस हो, जहाँ से हम कस्टमर को सर्व करें आधे घंटे के। और निदा, इससे जो सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा है ना हमारे नाजरीन के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, हम जैसे ही हम लोग सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, एक्सपायरी नहीं है। अगर कोई सब्ज़ी है या मीट वगैरह है तो हम उसको इंश्योर करते हैं इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। और हम लोग यहाँ तक करते हैं कि तमाम हमारी टीम खुद अपने घर चीज़ें मंगवाती है, रोज़ाना के कस्टमर्स हैं, ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि जो चीज़ हम कंज्यूम करें वही बेहतरीन जो चीज़ है वो कंज्यूमर्स भी ले सकें। ओके ग्रेट। कैसे आप मेंटेन रखते हैं अपने फ्रेशनेस को, सब्जियां, ये सारी चीज़ें बासी ना हो कोई चीज़, इसको कैसे मेंटेन रखते हैं? इसका हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम सब चीज़ें खुद करते हैं। सो हम डायरेक्टली फार्मर से फ्रेश प्रोड्यूस खरीदते हैं। हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज़ जाके फार्मर से खरीदते हैं। हमने अपनी खुद की बुचरी सेटअप की हुई है, जहाँ से हम सामान लेके हमारे एंड कंज्यूमर को पहुँचाते हैं। सो रोज़ हमारे जो डार्क स्टोर्स हैं, हमारे वेयर हाउसेज हैं, वो रिप्लेनिश होते हैं विद द फ्रेशेस्ट प्रोड्यूस इन द कंट्री। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं, राइट। सो एक प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचने से पहले 3 जगह से इंस्पेक्ट होते हुए जाता है, जो पहले पिकर चेक करेगा, फिर पैकेट चेक करेगा, फिर राइडर चेक करेगा, बिफोर एक्चुअली वो कस्टमर के पास जाए। तो इस तरह हम इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को क्वालिटी सबसे अच्छी पहुंचे। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी पहुंचे, बल्कि जो आपको ज़रूरियात हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि आज इस वक्त कराची के क्लिफ्टन एरिया में इतनी चीज़ें चाहिए और इस तरह के लोगों को चाहिए। सो असद, उनकी टीम और बाकी जो टीम है वो इंश्योर करती हैं कि अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, और एक औरत भी होनी चाहिए ना अंदर, कि घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब आपको, वो सब ट्रेनिंग जी होती जी। होगी। तो हमारी टीम के अंदर जी डाइवर्स टीम है हमारे पास, यंग लोग हैं, कहते हैं ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो हम लोग सारे जो है वो कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि कोई भी चीज़ कम ना पड़े। हाँ हाँ। पाकिस्तान में स्टार्टअप करने का क्या मकसद है आप लोगों का?
सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। आइडिया ये है कि उन लोगों को हम सर्व करें, राइट। और ये एक अंडर सर्व मार्केट थी, मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था। जो दूसरे लोग कर रहे थे या वो अगले दिन डिलीवरी कर रहे थे, आपको जाके करना था। एंड आइडिया ये था हमारा, कोविड में आपने लोगों को महफूज रखना है, आपने उनको घर में रखना है। इतना रश होता है बाजारों में, अगर आप सौदा खरीदने जाओ पसीना पसीना, गर्मी अलग और वो एक के बाद एक, तो ये बहुत अच्छा है कि So आप it's घर about बैठे- facilitating the customer। उनको हमने कंफर्ट देना है, उनके घर पे हमने अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं। हमने उनको कुछ लोगों के पास जरिया नहीं होता, इंडिपेंडेंस नहीं होती, राइट। हमने वो इंडिपेंडेंस देनी है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई एल्डरली हैं, उनको हम घर पे सामान पहुंचा दें। बेचारे अपने मियाँओं का इंतजार कर रहे थे, थके आ रहे ऑफिस से आए तो जाए हम सौदा खरीदने। अब यहाँ वो घर बैठे, कोई बुजुर्ग हैं या कोई भी ऐसे हैं जो खुद जिनके पास गाड़ी नहीं है, वो अब घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। और जिस तरह असद ने बताया, ये हम पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, हमने सोचा कि पाकिस्तानियों के लिए एक सहूलत लाई जाए, ना सिर्फ हाउसवाइफ, ना सिर्फ एल्डरी, बल्कि रोज़मर्रा के लोगों के लिए भी। वही जो आपने आधा घंटा 45 मिनट दुकान पे जाना है, पेट्रोल खर्च करना है, आपने मेंटल अपने आप को टेंशन देनी है, वो सारा बचा सकते पार्किंग ढूंढनी हैं। है, सबसे बड़ी टेंशन तो वो आज सारा बचा सकते हैं। आप अपने प्यारों के साथ वक्त बिता सकते हैं, अच्छा कोई टीवी शो देख सकते हैं, जिससे आपका शो है। ड्रामा देखते देखते, शो देखते देखते ऑर्डर प्लेस करें। ब्रेक आए तो भाई ये गोभी चाहिए आज ये पकाना है। ऐसे ही। तो अच्छा, लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप? तो असद इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि असद और इनकी टीम और ओवरऑल जो है पूरे पाकिस्तान में लोगों को ढूंढ रही होती हैं। बट हम लोग जो एक्सपीरियंस है उसको शायद तरजीह नहीं देते। हम लोग खुद यंग लोग हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस बंदे के अंदर एक सलाहियत है सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, एक्सपीरियंस जितना मर्जी हो, तो हम उस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। बाकी असद बता सकते हैं कि किस तरह हम लोग रिक्रूट। सो आई थिंक हमारा मेन जो क्राइटेरिया है, हम जज्बा देखते हैं। हम देखते हैं कि लोगों की मोटिवेशन क्या है, उनका उनमें एनर्जी हो, राइट, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, उनको चेंज लाना है, दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। आई थिंक ये चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यू करती हैं। एंड देन एज हम सेड, उनको नए आइडियाज़, थिंकिंग न्यू थिंग्स, थिंकिंग अबाउट हम इसको किस तरह डिफरेंटली कर सकें, राइट। ना कि उसी तरह चलाएं जिस तरह एग्जिस्टिंग चल रहा है, राइट। सो वी वांट पीपल हु थिंक न्यू थिंग्स एंड जो नई तरह से चीज़ें करना चाहते हैं। इनके ऊपर मैं और ऐड करूंगा, देखिए हम एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी है, हम कोई बाहर से सारे नहीं आए। हम लोग ने बिल्कुल, आप समझें कि एक छोटे से वेयर हाउस के अंदर अपनी प्लानिंग स्टार्ट की, वहाँ से कंज्यूमर्स के भरोसे को गैदर कर करके, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, गली कूचों में जा जाके हमने इस चीज़ को इतना बिल्ड कर लिया कि 9 शहरों में है। सो हम लोग ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल बातें नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस पे बातें नहीं, बट जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। और सबसे पहला जो स्ट्रीट स्मार्ट, जी, स्ट्रीट स्मार्ट। और सबसे पहला जो हमारा जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आती है कि कंज्यूमर को हमने एम्पावर किस तरह करना है। सो हम लोग कोई अपना ऐड बनाएंगे, हम लोग कोई अपनी स्पेंडिंग करेंगे, हम लोग इवन अगर यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम उन लोगों को, लाखों लोगों का सोच रहे हैं जो इस फैसिलिटी लेके एक अपना टाइम बेहतर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके वेयर हाउसेज में लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी आप लोग लेकर आ गए हैं, और क्या क्या आगे आपकी सोच में है, प्लान्स में है कि हमने ये भी लेकर आना है भाई इस जगह से? सो आई थिंक तमाम, एज शम्स मेंशन्ड, घर का सामान विच इंक्लूड्स फ्रेश प्रोड्यूस, ऑल योर लोकल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, सो ऑल ऑफ दैट। बट अब हम इससे भी आगे सोच रहे हैं, राइट। सो अब हम सोच रहे हैं फार्मेसी पे हम फोकस करें, दवाइयाँ हम घर तक पहुँचाएँ। लोग बीमार होंगे, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि उनको 24/7 हम उनके डोर स्टेप में आधे घंटे में कोई भी दवाई पहुँचा दें, राइट। सो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस। फिर हमने हायर वैल्यू गुड्स में जाना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, राइट। वी थिंक उधर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उधर बहुत पोटेंशियल है। तो हम अभी मोबाइल फ़ोन्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं, वे वी वांट टू प्रोवाइड दोज टू द कस्टमर इन एन आवर 2 hours में भी, राइट। सो हमारे प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं। वी आर बिल्डिंग आवर टीम कि हम बहुत एक्सपैंड करें, नॉट जस्ट इन ग्रोसरी,
but in other areas and really grow our business. Yeah. अच्छा मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, थोड़ा आइडिया दे कि डिस्काउंट्स जो होंगे वो किस किस्म के होंगे, जरा उससे हमें क्या फायदा होगा और किस टाइप के होंगे, एग्जाम्पल दे। जी। सबसे पहले तो अक्सर औकात जब भी आप अपनी महाना या वीकली ग्रोसरी करते हैं तो आपको होता है कि यार अगर मुझे 100 रुपये कहीं से बच रहा है तो मैं शायद वहाँ चले जाऊँ। तो आप सबसे पहले आप ये नहीं सोचते कि आप 100 रुपये का पेट्रोल लगा के जा रहे हैं, आप वो 100 रुपये के पीछे कहीं भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो बच रहा है। उसके बाद जब आप ऐप पे जाते हैं तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन हो जाना चाहिए कि हमारी प्राइसेस जो हैं मोस्टली जो आपको बाज़ारों में डिस्काउंटेड रेट्स मिलेंगे उस पे होंगी या फिर उससे भी सस्ती होंगी। तो एक तो ये आपको बचत हो गई। फिर उसके बाद हमारे हर रोज़ या हर हफ्ते प्रोमो कोड्स चल रहे होते हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं। जैसे जैसे आप परचेज करते जाते हैं आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। आप जितनी शॉपिंग परचेज करते हैं आपको उतने पॉइंट्स मिलते जाते हैं। और कुछ अरसे के बाद जब आपके पास इतने पॉइंट्स होते हैं तो आप उसको पैसों की सूरत में डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। जी, है ना। और सिर्फ ये आई थिंक आपके शो के लिए निदा हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग स्पेशल प्रोमो कोड लेकर आए जो कि जितने भी हमें नाजरीन सुन रहे हैं पहली टाइम अगर आप ऑफर करेंगे उस प्रोमो कोड से तो आपको 5% डिस्काउंट होगा, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट हमारी ऐप पे पहले से ही है। तो उससे भी 5% डिस्काउंट होगा। आज जो लोग वो ऐप डाउनलोड करेंगे उनको 5% डिस्काउंट आज ही से मिल जाए। उसके लिए उनको एक प्रोमो कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप इस्तेमाल करेंगे ARY5 जी, उससे याद रहेगा कि ARY 5% ऑफ मिल रहा है। और ना सिर्फ ये, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो हमने क्योंकि लोगों को एक अच्छी सहूलत प्रोवाइड करनी है, सो एक लकी विनर के लिए हम लोग पूरे महीने भर की ग्रोसरी फ्री कर देंगे जो कि अप टू 20,000 मेरा मोबाइल लाओ क्या पता वो कुछ नसीब में हो। नहीं, हम देख रहे हैं तो कुछ लोग अभी से शुरू हो गए हैं। बट 20,000 रुपए तक की ग्रोसरी जो है हम लोग एक लकी विनर के लिए फ्री करेंगे। मैं दोबारा बताता चलूँ, आप अपने एप्पल स्टोर पे जाएं या अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें, 1 मिनट में क्विकली हो जाएगी। उसके बाद पहले ऑर्डर पे आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट अगर आप इस्तेमाल करेंगे ARY5 नंबर। थैंक यू सो मच नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। डिफरेंट गेस्ट थे, बहुत मज़ेदार गप्पे लड़ाए हमने। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में तो आप मुझे याद ही रखेंगे, अब कहने की ज़रूरत तो नहीं ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।